चलो बच्चों, आज हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन का लेक्चर 2 है हमारा। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कल की क्लास में हम लोगों ने क्या किया था कि जो भी नंबर डिजिट टाइप सवाल थे 1 2 3 4 को कितना तरीके से लिख सके उसकी बात किया गया था। आज हम लोग क्या करेंगे, जो अल्फाबेटिकल टाइप के सवाल आते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपको ये कह दूं कि दिल्ली को कितना तरीके से लिखे जा सकते हैं। देखिए ध्यान से इस बात को समझने का ट्राई कीजिए। मैंने कहा दिल्ली को कितनी तरीके से लिखे जा सकते हैं, इन हाउ मेनी वेज दिल्ली कैन बी रिटन। तो कुछ भी नहीं करना है आपने, इसको गिनती करो 1 2 3 4 5। 5 दिया है तो 5 फैक्टोरियल लिख दो। और 5 फैक्टोरियल का आंसर क्या हुआ था, कल आपको सिखाया था 5 120 गुना सर। 4 गुना 3 गुना 2 गुना 120 1, तो आंसर 120 आया था। यस या नो? यस दिल्ली को 120 तरीके से लिखे जा सकते हैं। क्लियर है बच्चों? यस सर। अब इसमें एक और सवाल बनेगा। जैसे मान लो जो मैंने दिल्ली का स्पेलिंग ऐसे लिख दूं DEELHII, मान लो ऐसे मैं स्पेलिंग लिखूं दिल्ली का, ठीक है। अब कहूंगा मैं इसको कितना तरीके से लिख सकते हैं। तो देखो, अब जब जब चीजें रिपीटेड हो जाएगा तो उससे कुछ लॉजिक बनती है। जब चीजें रिपीटेड हुआ है ना, उसका भी लॉजिक है इसमें। कल मैंने कहा था ना ऑर्डर इंपोर्टेंट होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे ई, अब ये आगे हो या पीछे फर्क तो नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो देखो इसका क्या लॉजिक है। अब इसका आंसर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 फैक्टोरियल लिखेंगे। अब नीचे में देखो डिवाइड करना होता है। ई कितना बार आया है बच्चों, ई 2 बार आया हुआ है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए। आई कितना बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, इनको फिर से 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए। अब ये इसका आंसर होगा। जो भी चीज रिपीटेड हुआ होगा उसको नीचे में जाके उतनी फैक्टोरियल से डिवाइड होते हैं। मान लो ई 3 बार होता तो नीचे में 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किया जाता। तो दूसरा कंसेप्ट ये है बच्चों कि जितनी बार चीजें रिपीटेड हुआ होगा उतनी फैक्टोरियल एक्सक्यूज से। मी सर। बोलिए बोलिए। सर मुझे अभी भी नहीं समझ आया कि कैसे है। क्या नाम है आपका? सर मीनल दिस साइड। मिनल दिस साइड। इसमें कल की क्लास में लगाया था मैडम? नो सर, बट थोड़ा थोड़ा मुझे समझ आ रहा है कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो कल का क्लास बट नहीं जो लगाए? कल का क्लास, रिपीटेड वाला। मिनल जी यदि आपने कल की क्लास नहीं लगाए होंगे ना तो आज आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए समझ में नहीं आया कि कल मैंने फैक्टोरियल कंसेप्ट सिखाया था और ये यहाँ पे मैंने फैक्टोरियल ही बता रहा हूँ। तो यदि कल आपने क्लास नहीं लगाया होगा ना तो आज की हाँ क्लास जी आपको समझ सर। में नहीं आएगा। तो आपके लिए ये उपाय है कि कल जो क्लास लगी हुई है उसको मैंने यूट्यूब पे डाल दिया था, एक बार उसको ओके सर। गो थ्रू हो जाइएगा तो चीज आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है मैडम? तो फिर सर मैं स्किप कर दूं अभी या अभी स्किप कंटिन्यू जी। कर लूं? अब स्किप करके आप पहले वो देखिए पार्ट 1 देखिए तो ही पार्ट 2 समझ में आपको आएगा। ओके सर, थैंक यू। वेलकम बेटा, बाकी मैं इसको भी आपको भेज दूंगा। ठीक है ओके सर। जी। सर हाँ जी हाँ जी। जो भी आपने 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 × 2 लिखा है तो इसका आंसर 420 आएगा। मैं देखता हूँ मैडम 7 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे। देखो 7 फैक्टोरियल कल कितना निकालते हैं याद है आप लोगों को? ये 120 गुना 6 गुना 7 था 7 फैक्टोरियल का। और ये 2 गुना 2 कितना हो गया, 2 गुना 2 4 हो गया। तो कितना होगा, 4 से कितना हो गया, 30 हो गया। ये कितना हो गया, आंसर इसका आएगा 30 गुना 6 गुना 7। ये आंसर आया बच्चों का। यस सर। इसको सोल्व करेंगे तो आपको यही आंसर आएगा जो मैं लिखा हूं। यस या नो? 1260। कितना हो गया, 6 7 1260। 1260। ये आपका सही आंसर है। क्लियर है बच्चों? भाई कल तो मैंने फैक्टोरियल का लॉजिक सिखा दिया था ना कैसे सोल्व होता है। यस या नो? यस सर। ठीक है, यहाँ तक सर किसी एक बच्चों चीज को पूछनी है। बताइए। सर जैसे ये ई है, जैसे DEE आ गया, हाँ एल के बाद ई एक और आ जाता, फिर HII आता, तो वो ई भी इसी में कैलकुलेट होता? हाँ, ये अगर यहाँ पे भी ई होता तो फिर भी 1 2 3 फिर 3 फैक्टोरियल से नीचे डिवाइड होता। जितनी बार चीजें रिपीट हुआ है उससे डिवाइड करना ही करना है आपने। ठीक। जैसे मान लो ये सवाल है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको लिखेंगे 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, देखो एल कितना बार है, 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल। ए कितना बार दिया गया, 1 2 3 तो 3 फैक्टोरियल। और कोई रिपीटेड है इसमें? 4 टाइम्स है सर ये। ए 4 टाइम्स से बेटा तो 4 फैक्टोरियल कर देंगे।
1 2 3 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये इसका आंसर तो नहीं, आगे निकालना पड़ेगा। आगे निकाल लेना, तो कैलकुलेशन खुद ही कर लेंगे ना, ठीक है। कैलकुलेशन तो खुद ही करेंगे। मैं अभी आपको सिखा देता हूँ, बाकी कैलकुलेशन करने आपको आते हैं। 9 फैक्टोरियल का मतलब 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 खुद ही करेंगे आप लोग। आज चलो एक क्लास बार में कर दो। चलो 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बटा 4 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल, ये चला गया, ये 2 चला गया, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है, 2 तिया 6 होता है। अब इन सबको गुना कर दो, इन सबको गुना कर दो, जो आएगा वो आपका आंसर है। ठीक है 5760 सर। जी, 5760 ये आपका आंसर है। कोई डाउट है किसी बच्चों को? 7560 सर। 7560। बाकी गुना भाग तो आपको करने आते हैं ना, वो सिखाने का मकसद भी नहीं है ना, मैं तो ये लिखना कैसे वो मैं ये सिखा रहा हूँ। सर हाँ जी, जो आपने 9 into 4 तक फैक्टोरियल ओपन किया है, वो 4 + 2 फैक्टोरियल प्लस करके 6 तक ओपन किया ना आपने? नहीं मैडम, मैंने 4 फैक्टोरियल तक इसलिए ओपन किया तो नीचे में 4 फैक्टोरियल था, 4 4 कट जाता इसलिए 4 तक ओपन किया मैंने। ठीक है, ठीक है। क्लियर है? हाँ जी। यहाँ तक बेसिक बात तो मैं 2 बातें सिखाया, किसी को डाउट है नॉर्मली में फैक्टोरियल लिख अगर देंगे, 3 होता फिर 3 तक ओपन करते 3 इसको। तक ओपन करते जी। बट 2 भी तो है सर इसमें। वो इससे क्या फर्क पड़ता है, जो हाईएस्ट पावर नंबर होगा उस वहीं तक ओपन करना, जैसे ये हाईएस्ट है यहीं तक ओपन करना। ठीक। क्लियर है बच्चों? अब Yes, आपकी पेपर में इस लॉजिक पे 15 टाइप के सवाल बनते हैं। टोटल देखा जाए दुनिया में जितनी भी सवाल आते हैं पूछा गया है ना, तो 10 से 15 टाइप के सवाल है जो इस लॉजिक पे बनाए जाते हैं। तो मैं एक ही एग्जांपल लूंगा, मैंगो का। वैसे मैंगो का मौसम है अभी, तो मैंगो का मैं एग्जांपल लूंगा, इसके ऊपर मैं 10 से 15 सवाल बनाऊंगा जितना भी टाइप पेपर में आते हैं। आप लोग इसको नोट्स कर लेना, जिंदगी में आप देखना कभी भी इससे बाद सवाल नहीं आ सकता। जो मैं 10 या 15 टाइप बताऊंगा, कोई भी बुक्स खोल के देखना, उससे बाद टाइप हो ही नहीं सकता। सर आज ही करवाओगे? आज ही करवाएंगे मैडम, जब तक आज ये टॉपिक कंप्लीट भी करना है मुझे। ठीक है। ठीक है जी? किसी को तकलीफ है आज क्लास लगाने में संडे के दिन में? नो नहीं सर। अगर तकलीफ भी है तो उससे कोई इलाज नहीं है, मजबूरी आपको लगाना पड़ेगा बच्चों। ठीक है? यस सर। अब जैसे मैंने यहाँ लिख दिया रोज, इलाहाबाद, लेमन, गोवा, एप्पल, ये कितनी तरीके से लिखे जा सकते हैं आप समझ जाओगे ना आप लोग? यस सर। ये लिख लोगे ना आराम से, नोट कर लो इसको। Yes, हाँ sir. जी सर। इसको नोट कर लो, आप इसको होमवर्क करते रहना, इसको नोट करो। रोज, इलाहाबाद, लेमन, गोवा, एप्पल। देखो जैसे मैंगो कितनी तरीके से लिखे जा सकते हैं, तो ये सवाल ऐसे नहीं बोलेगा मैंगो कितने तरीके से लिखे जा सकते। देखो थोड़ा स्टैंडर्ड भाषा में बोलेगा, इस भाषा का यूज किया जाएगा। देखो सवाल लिखा गया है, सवाल नंबर 1 पढ़ो आप लोग, सोल्व करो। अगले आधा घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट सीख जाइए, हमेशा के लिए सुकून हो जाएगी जिंदगी में आपको। पहला सवाल का आंसर बताइए आप लोग। सर 120। जी, अब देखो कितनी कहानी दिया गया, कहता है मैंगो कितना तरीके से लिखे जा सकते थे। जब कितना लिटर बेटा, 1 2 3 4 5, ये हो गया 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल 120 होता है, इसमें किसी को कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। यस या नो? 5 फैक्टोरियल 120 होता है, किसी को डाउट है? No, sir. आगे चले। यस सर। अब ये कहा गया, देखो अब मैं टाइप को चेंज करता हूं। कहते हैं मैंगो कितना तरीके से लिखे जा सकते हैं, स्टार्टिंग विथ ए। आपको ए से स्टार्ट करके लिखना है, मतलब वो स्टार्ट, जैसे मैंगो हम लोग कैसे लिखते हैं, MANGO लिखते हैं। वो कहता है नहीं जी, आप ए से स्टार्ट करके लिखिए। इसका मतलब वो कहता है कि पहले जगह पर ए आना चाहिए, आगे आपको जो मन लगता है वो तो लिखते रहिए MNGO। तो कहते हैं इन हाउ मेनी वेज मैंगो कैन बी रिटन स्टार्टिंग विथ ए। अब ए से स्टार्ट होनी चाहिए, ये सवाल है यहाँ पे। देखिए क्या होगा इसका आंसर बताइए। 120 120। 120 होगा। सबको यही आंसर आ रहा है? यस। गलत आंसर है। सर 24। 24 सही आंसर है आपका। हाँ जी सर 24। अब कल का लॉजिक अप्लाई करते समझो। देखो ध्यान से बच्चों, कि देखो मैंगो के लिए कितना जगह है बच्चों,
1 2 3 4 5 जगह है। जैसे कल हम लोग कहते, देखो कल क्या हो रहा था, याद कीजिए कि 1 2 3 4 5 दे देता था मैं, और आपको क्या कहता था कि 4 डिजिट का कितना संख्या बनेगा, 5 कितना बनेगा, ऐसे कुछ कह रहा था कल आपको। उसी टाइप का ये भी सवाल है। तो आज पूरा क्लास लगाओगे तो कल की बात को रिलेट कर पाओगे आप लोग। देखो कहते हैं मैंगो कितना तरीके से लिखे जा सकते हैं, स्टार्टिंग विथ ए, मतलब ए का पोजीशन तो यहाँ फिक्स हो गया भाई, यस या नो? यस यस सर। ए का पोजीशन तो फिक्स हो गया। अब मेरे पास ऑप्शन कितना है बेटा? 4 ऑप्शन है। यस एक ऑप्शन है MNGO, तो इन चारों में से अब ये जो पोजीशन है इसको मैं कितना तरीके से फिल कर सकता हूँ? 4 तरीके से फिल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ मैं? यस यस या नो? यस जब ये 4 तरीके से फिल होगा, मान लो यहाँ पे O डाल दिया, तो अगला ये कितना तरीके से फिल होगा बेटा? 3 तरीके से फिल होगा। उसका अगला कितना? 2 तरीके से होगा, और उसके अगला कितना? 1 तरीके से होगा। तो क्या इसके आंसर 24 आएगा कि नहीं आएगा? यस या नो? यस सर। एक Yes, तो sir. अब वो देखो सवाल कुछ भी कह दे, वो कहते स्टार्टिंग विथ ए कह दे, स्टार्टिंग विथ एम कह दे, स्टार्टिंग विथ एन कह दे, स्टार्टिंग विथ जी कह दे, स्टार्टिंग विथ ए कह दे, ओ कह दे, आंसर 24 ही आना है। वो किसी से भी स्टार्ट करे। यस इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि ये पहला पोजीशन तो फिक्स हो गया, ये चेंज नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पे जो अगले 4 नंबर से अगले 4 अल्फाबेट है MNGO, ये टोटली फ्री है, ये कोई कहीं पे भी जा सकता है। अब यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे 4 अल्फाबेट है और यहाँ पे 4 स्पेस भी है, तो 4 अल्फाबेट 4 जगह पे हम कैसे फिल करते हैं? 4 फैक्टोरियल से करते हैं, और 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24 होता है। ऐसे भी मैं दिमाग लगा सकता था। यस इसको ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, मतलब कि 4p4, तो 4p4 कितना होता है? 4 फैक्टोरियल ही होता है ना? यस या नो? यस यस अभी ये तो 4p4 वाला सवाल हो गया ना, तब 4 फैक्टोरियल होगा। या इसको ऐसे लिख ले, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, सारे बात एक ही में कह रहा हूं घुमा के आपको। तो ए से स्टार्ट होके कितनी तरीका हमारे पास में है? 24 तरीका है। ठीक है यार, कोई डाउट नहीं है। अब अगला सवाल है नॉट स्टार्टिंग विथ ए से स्टार्ट करके हम 24 तरीके से लिख सकते हैं। वो कहते हैं अब ए से स्टार्ट ना करके क्या होगा? तो नॉट स्टार्टिंग विथ ए कहेगा तो टोटल में से क्या करेंगे? स्टार्टिंग विथ ए को घटा देंगे, स्टार्टिंग विथ ए को घटा देंगे। तो टोटल हम मैंगो कितना तरीके लिखे थे बच्चों? 120 तरीके से लिखे थे। स्टार्टिंग विथ ए कितना था? 24 था। तो बाकी क्या रह जाएगा? 96। ये वो कैसे क्या है? नॉट स्टार्टिंग विथ ए है। मतलब 24 ऐसा केस है जहां पे ए से स्टार्ट हो रहा होगा, मींस बाकी 96 केस में क्या होगा? ए से स्टार्ट नहीं हो रहा होगा। यस या नो? यस सर। टोटल में से स्टार्टिंग, देखो कभी भी सवाल कहेगा नॉट स्टार्टिंग विथ ए पूछने के लिए, बताने के लिए, तो पहले टोटल निकालना पड़ेगा आपको पहला, फिर अब निकालना पड़ेगा स्टार्टिंग विथ ए निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बता सकते हैं नॉट स्टार्टिंग विथ ए। ये 3 स्टेप वाले सवाल है। ये सवाल पूछने के मतलब आपको 3 सवाल पूछे जा रहे हैं। टोटल भी पूछे जा रहे हैं, स्टार्टिंग विथ ए भी पूछे जा रहे हैं, नॉट स्टार्टिंग विथ ए भी पूछे जा रहे हैं। ये 3 बातें समझ में आपको आया? यस यहां तक कोई डाउट? बोलो। अब जैसे मैंने ये कहा बच्चों कि स्टार्टिंग विथ ए, मैं ऐसे भी कह सकता था मैंगो को कितना तरीके से लिखे जा सकते हैं, मैंगो को कितना तरीके से लिखे जा सकते हैं। सर स्क्रीन नहीं आ रही मेरी। बाकी को स्क्रीन आ रहा है? यस हाँ जी। बाकी सर रीस्टार्ट हो गया अपने आप। रीस्टार्ट अपने आप हो गया, तो आपकी नेटवर्क इशू है आपके साइड से, रीस्टार्ट हो नेटवर्क प्रॉब्लम है आपकी साइड में। हाँ जी। इसीलिए मैंने रिकॉर्डिंग में लगा रखा हूं, किसी को दिक्कत भी होगा तो बाद में मैं डाल दूंगा, बच्चे देख लेंगे। वापस आया नेटवर्क आपका? वापस नेटवर्क आया आपका? ठीक है यहां तक? यस करें स्टार्ट? ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ, कैसे? ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਕੱਢਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਕੈਨਸਲ ਕਰਕੇ। समझा नहीं, ए कैंसिल का मतलब?
ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ A ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਨੋਟ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿਦ A ਤੇ A ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ 4 ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ 4 ਭਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। कर सकते हो, वैसे भी आएगा, 100% आएगा, ਹਾਂਜੀ वैसे भी आएगा, 100% आएगा। ठीक है जी। ਜੀ ਸਰ। देखो जैसे मैंने ए को फिक्स किया था ना बच्चों, मैं ऐसे भी कह सकता था ना कि स्टार्टिंग में ए एम आना चाहिए, लास्ट में ओ आना चाहिए। अब मैंगो को मैं कितना तरीका से लिख सकता हूं, स्टार्टिंग में एम आना चाहिए, लास्ट में ओ आना। देखो दो आप फिक्स हो गया, जो फिक्स हो गया उसको भूल जाओ, उसका कोई मतलब नहीं, जो फिक्स हो गया वो तो खत्म हो गया, उसको भूल जाओ। अब आपके पास कितना चीज है बच्चों, 3 चीज यहाँ पे देखो, 3 ही 6 पोजीशन times। है। अब 3 ही Yes, पोजीशन है तो यहाँ पे क्या, इस यहाँ 3 में से कुछ भी आ सकता है, यहाँ Yes, 2 में से कुछ भी आ सकता है, या 1 में से कुछ भी आ सकता है। तो आंसर क्या होगा, 6 इसका आंसर होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. यस या नो? Yes, sir. ਹਾਂਜੀ ਸਰ। दूसरी बात क्या है, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जिनको फिक्स किया गया है ना उनको छोड़ दो। बाकी कितना नंबर दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर स्टार फैक्टोरियल हुआ था। देखो यहाँ पर 2 को फिक्स कर दिया, तो बाकी कितना अल्फाबेट है, 3 अल्फाबेट है, इसलिए आंसर 3 अल्फाबेट फैक्टोरियल होगा। Yes, sir. तो सवाल में मेरा मर्जी, मैं 1 को फिक्स कर दूं, 2 को फिक्स कर दूं, 3 को फिक्स कर दूं, इसका मतलब ये हो गया बच्चों, 1 फिक्स होगा तो आंसर 4 फैक्टोरियल आएगा, 2 फिक्स होगा तो आंसर 3 फैक्टोरियल आएगा। यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. यदि 3 फिक्स हो जाए तो आंसर 2 फैक्टोरियल आएगा, यदि 4 फिक्स हो जाए तो आंसर 1 फैक्टोरियल आएगा। यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. और देखते हैं, In case of 5 words ना sir? 5 के 5 फिक्स कर देंगे तो कुछ नहीं हो सकता मैडम जी। नहीं मैं कहा in case of 5 words ही है ना ये तो जो आपने बताया। जी जी, इन बाकी केस तो ऑफ वर्ड 5, के हिसाब जी से। जी जी, मैं तो मैंगो के हिसाब से बता रहा हूँ। हाँ जी हाँ चार जी ठीक है। 4 का आंसर बताइए। इसका भी 24 ही होएगा सर। 24 सर। 24 सबका आंसर 24 आ गया। Yes, sir. हाँ जी। तो बेटा देखो, मैं कहता एज प्रेजेंट एट द सेकंड प्लेस, तो भाई ए को कहीं पे भी फिक्स कर दे, क्या तकलीफ है मुझे? अभी भी आंसर क्या होगा, 24 ही होगा। बात को गहराई समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। ए को कहीं पे फिक्स कर दो, यहाँ कर दो, यहाँ कहीं पे फिक्स कर दो, पहला पोजीशन, दूसरा, तीसरा, आंसर 24 ही आना है। 5 का आंसर बताइए। 6 सर। इफ ए इज, अब देखो ए तो कितना पोजीशन पे है, 3rd पोजीशन पे है, एम कितना पे, 5th पोजीशन पे है, तो 2 फिक्स हो गया, 2 फिक्स हो गया तो 3 फैक्टोरियल होगा, आंसर क्या होगा, 6 होगा। यस यस या नो? Yes, sir. यदि 3 को फिक्स कर देंगे तो क्या होगा, 4 3 को फिक्स कर देंगे तो आंसर क्या होगा, 2 फैक्टोरियल। Yes, sir. Yes sir. और 2 फैक्टोरियल 4 कब से होने लगा बच्चे, बताना मुझे। 2 sir 2। 2 सर। आंसर 2 होगा। सर 5th वाला एक्सप्लेन करना थोड़ा। 5th वाला देखो मैडम, 2 को फिक्स कर दिया गया है, इफ ए इट एट द 3rd प्लेस, ए कहाँ पे, 3रा पोजीशन पे है, और एम कहाँ पे, 5वां पोजीशन पे। तो देखो 1 2 3 4 5, ए वाले फिक्स हो गए, ए वाले फिक्स हो गया। अब हमारे पास कितने चीजें ऑप्शन रहेगा, 1 2 3, तो 3 के लिए आंसर 3 फैक्टोरियल होगा ना। यस सर। क्लियर है? भाई कहीं पे फिक्स हो जाए, पहला दूसरा किसी पोजीशन फिक्स है, मुझे मतलब ही नहीं है। यस गॉट द पॉइंट? यस सर। अब 7 का आंसर बताइए। इफ ए एंड जी आर टुगेदर, ए जी को साथ में डालेंगे तो क्या होगा, इफ ए एंड जी आर टुगेदर। सर 24। इफ ए एंड जी आर टुगेदर, ए जी को साथ में रखना है हमने। 24 ही आएगा सर। गलत आंसर है, सर 6 So 6. ये भी 6 गलत आएगा आंसर है, ये भी गलत आंसर है। सर 48। 48 वाले, 48 वाले सही है।
समझो, कहते हैं ए जी को साथ में रखना है। देखो हमारे पास क्या है बच्चे, हमने लिखना क्या है, मैंगो। किसको साथ में रखना है, ए जी को। तो ए जी को साथ में रखना है, ए को और जी को साथ में रखना है। इसको मान लीजिए मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैं लिखूंगा MNO और साथ में किसको रखना है, ए जी। कभी भी साथ में रखना हो ना, इनको एक बॉक्स में डाल दिया कहेगा, ए जी को साथ में रखना है, ए जी ओ को साथ में, जिसको भी साथ में रखना उसको इकट्ठा लिख दिया। साथ में रखने का मतलब होता है बच्चों, इसको हम अब एक काउंट करेंगे, इसका काउंटिंग अब क्या होगा, इसको एक ही काउंट किया जाएगा। ठीक है जी, इसको एक ही काउंट किया जाएगा। तो अब क्या होगा, अब देखो कैसे लिखोगे, 1 2 3 4, इसको एक ही काउंट करोगे ना, तो जमा 4 हो गया। 1 2 3 4, तो 4 के लिए क्या लिखा जाएगा, 4 फैक्टोरियल लिखा जाएगा। अभी भी सिखाया आपको, 4 के लिए 4 फैक्टोरियल लिखा जाएगा ना। यहां से कोई डाउट? ठीक है सर। 4 भाई 4 चीजें आपको दिख रही है ना, 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल। अब देखो, अब जो एजी है ना बेटा, यहाँ पे ऑर्डर इंपोर्टेंट होता है। एजी को मैं कितना तरीके से लिख सकता हूँ, एजी को मैं 2 फैक्टोरियल के तरीके से लिख सकता हूँ। कैसे, मुझे क्या पता कि वो एजी होगा या जीए होगा। तो एजी को 2 तरीके से लिखे जा सकते, हो सकता है एजी रहा होगा, हो सकता है जीए रहा होगा। तो इस ब्रैकेट में जितना भी अल्फाबेट दिया गया होगा उतनी फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारा आंसर सही निकलेगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा आप लोग। इस ब्रैकेट, इस बॉक्स में जितनी भी नंबर दिया गया होगा उतनी फैक्टोरियल से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लास्ट में। क्या आपका आंसर 48 आ रहा है? यस सर। किसी बच्चों को कोई डाउट यहां तक? मान लो मैं ये कह दूं आपको कि सर इसमें मल्टीप्लाई क्यों किया, एडिशन क्यों नहीं की? क्या कहते हैं मैडम? मैडम ये तो साइमल्टेनियस यूज है ना, इंडिविजुअल तो साइमल्टेनियस यूज हो रहा है ना एजी। ओके सर। ठीक है, मान लीजिए मैं आपको ये कह दूं एजीओ साथ में होना चाहिए, एजीओ क्या होनी चाहिए, साथ में होना चाहिए। अब इसके लिए क्या आंसर होगा, एजीओ साथ में होना चाहिए, इसके लिए क्या आंसर होना चाहिए? 36 12 सर, कितना? 12 सर देखो, 12। इसको हम कैसे लिखेंगे, एम लिखेंगे, एन लिखेंगे, और एक बॉक्स में हम क्या डाल देंगे, एजीओ। अब देखो कितना होगा बच्चों, 1 2 3, तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल। और इस बॉक्स में कितने नंबर है, 3 नंबर से ये भी कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 होता है। 6 गुना 6 कितना होगा, 36 होगा। यस या नो? यस हाँ जी सर। सर प्लीज रिपीट। इसमें रिपीट करो, क्या रिपीट, बोलो काम में दिख रहा है, पूछो एक बार बेटा। अभी वही मैंने सिखाया था, देखो यहाँ पे 1 2 3 है तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। इस बॉक्स में कितने लोग हैं, 3 लोग है ना, एजीओ है। तो जितनी बॉक्स में अल्फाबेट होगा उतनी फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 6 गुना 6 36 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। चलिए, अब जैसे मान लीजिए मैंने बोला गोभा लिखना है, कितने तरीके से लिख सकते बताना मुझे आंसर। 120 सर। क्या होगा इसका आंसर? 120। 5 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल होगा कि नहीं होगा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। होगा। यस सर। एप्पल का आंसर क्या होगा? होगा 5/2 फैक्टोरियल। हाँ यस जी। सर। इलाहाबाद को देखिए, इलाहाबाद तो हमने लिखे थे हुए थे हम लोगों ने, हाँ याद है जी वो हाँ जी। लिखा था हम लोगों ने। वो था, वो 9 था। फैक्टोरियल बटा कुछ आ रहा था अपना। यस सर। यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चों को? नो सर। नो सर। अब कुछ और बातों पे चलते हैं। कहता ए एंड जी शुड नॉट बी टुगेदर। एक केस हम निकाले थे ना, ए एंड जी शुड बी टुगेदर। एक हमने केस निकाले थे ना, ए एंड जी साथ में आना चाहिए। यस अब यहाँ कहता है ए एंड जी साथ में नहीं आना चाहिए।
तो ANG साथ में आने वाले, टुगेदर आने वाले कितना केस था? 48 था। तो हम इसको क्या लिखेंगे? टोटल माइनस 48 लिखेंगे बेटा। तो क्या हो Yes, जाएगा? sir. 120 माइनस 48 हो जाएगा। जो आए वो आपका आंसर। Yes, sir. क्लियर है? यस किसी को डाउट? सवाल नंबर 10 निकालिए। वॉवेल शुड कम टुगेदर। मैंगो को कितनी तरीके से लिख सकते हैं जिसमें वॉवेल साथ में आता हो? वॉवेल शुड कम टुगेदर। 48 वॉवेल शुड कम टुगेदर। कितना आंसर आया सारे बच्चों बताओ? 48 सर। सब कहां से 48 आ गया? ठीक आंसर है। यस सर, आ गया 48। वॉवेल साथ में आने के मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम? कि दो केस। ए ओ साथ में आ जाएगा, बाकी तीन रहेंगे M N G। देखो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4। तो ये 4 फैक्टोरियल। ए को कितना तरीके से लिख सकते हैं? 2 फैक्टोरियल के तरीके से। तो आंसर कितना होगा? 48 हो जाएगा। यस यस सर। यस सर। कंस्टेंट शुड कम टुगेदर। अगला सवाल, कंस्टेंट साथ में आना चाहिए। 36 36 36 आ रहा है सबका? यस सर। ठीक आंसर है बच्चों। ठीक है जी। अगला सवाल, वॉवेल एंड कंस्टेंट शुड कम टुगेदर। वॉवेल एंड कंस्टेंट शुड कम टुगेदर। वॉवेल एक जगह पे आना चाहिए, कंस्टेंट एक जगह पे आना चाहिए। सर 24 24 ठीक आंसर है आपका। वॉवेल एंड कंस्टेंट शुड कम टुगेदर। हमारे पास वॉवेल क्या क्या था बच्चों? याद कीजिए। ए ओ था। कंस्टेंट क्या था हमारे पास में? MNG था। देखो इकट्ठा आ गया। अब देखो जमा कितना हो गया? ये 1 हो गया, ये की 2 हो गया, ये 2 हो गया, 2 फैक्टोरियल। अब ए को कितने तरीके से लिख सकते हैं? 2 फैक्टोरियल के तरीके से लिख सकते हैं। MNG को कितना तरीके से लिख सकते हैं? 3 फैक्टोरियल तरीके से लिख सकते हैं। तो आंसर कितना हो गया? 24। यस या नो? यस यस सर। 2 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल गुना 3 फैक्टोरियल। कहीं पे डाउट है कौन सा फैक्टोरियल क्यों आया? किसी को डाउट है? नो No, sir. फिर से सवाल नंबर 13 पे हम आ चुके हैं। अब ये सवाल पेपर में आए थे, मैक्सिमम बच्चे नहीं कर पा रहे थे। यदि आपने इसका आंसर सही सही बता दिया, फिर से आज गिफ्ट दिया जाएगा। कल तो किसी नहीं पता, इसलिए कल किसी को गिफ्ट नहीं दिया गया है ना। आज फिर से कोरोना के हिसाब से गिफ्ट बांटा जाएगा बच्चों को। देखते कौन आंसर निकलता है। कहते हैं मैंगो कितने तरीके से लिखे जा सकते हैं? कंडीशन क्या है? M precedes N। M precedes N। इसका मतलब समझ गए आप लोग कि M से पहले N आना चाहिए, ये कहना चाहता है। पहले M आना चाहिए, फिर N आना चाहिए। तो कितनी 6 6 देखते हैं मैडम। M precedes N। जो बच्चे इसका आंसर बता देंगे तो नो डाउट वो बच्चा कलाकार माना जाएगा इस क्लास सर 24 में। 24 6 भी गलत, 24 भी गलत। आगे चलिए। सपना जी आप आंसर बताइए। कर रही हूँ सर। सर 48 48 क्या नाम है मैडम आपका? रितिका सिंह। रितिका सिंह जी गलत आंसर आपका। सर 120 120 ये तो मजाक ही कर रहे आप मेरे साथ। 5 गलत आंसर। जब मैंने बोला गिफ्ट मिलेगा तो सवाल तो ठीक ठाक ही सवाल होगा। ऐसे में नुकसान वाला काम तो कर नहीं सकता ना आपके साथ। बिल्कुल सर, घाटा तो कर नहीं सकते। करवा दो सर। करवा दे। हाँ जी सर। यस सर 36 48 48 36। तो प्रीति जी 12 नहीं। प्रीति जी आपका आंसर कितना आया?
सर 48। 48 मैडम गलत आंसर है। क्या दिमाग लगा प्रीति, आप बताना एक बार मुझे। सर m एंड n को एक बॉक्स में डाल लिया। हम्म सर 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है, ये सर 24 आएगा। ये सवाल दिखने में जितना भोला भोला लग रहा है इतना है नहीं, बहुत खतरनाक सवाल है ये। ठीक है, सर एक तो 6 है। सर रुक जाओ 24 आंसर। अन्ना जी, ना जी, ना जी। अब आप लोग अपना अपना ट्राई करना बंद कीजिए, आप मुझे कुछ बोलने दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपने इतनी आंसर दे दिया कि सारे ऑप्शन खत्म हो गया, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं आपके लिए। करवा दो सर, करवा दो। है कि नहीं? हाँ जी। किसी का और आंसर अचानक आ गया हो? नहीं नहीं सर, हाँ करवाओ। हाँ? चलो, नहीं सर। कहानी में क्या कहा गया कि m प्रीसिड्स सर n। सीधा कह दिया करो गिफ्ट नहीं देना। तो सीधा कहने से फिर मजा कैसे आएंगे? सर मजा चाहिए आपको। और क्या बेटा, संडे का फिर दिन पता है। कैसे चलेगा सर कि इतना टफ सवाल है। और क्या, ठीक है। चलो, अब कहता है कि पहले m आना चाहिए और फिर क्या आना चाहिए, n आना चाहिए। तो देखो मैंगो हमारा है बच्चों, कंडीशन क्या, पहले m आना चाहिए फिर n आना चाहिए, यही कंडीशन है। तो ऐसे कितना केस होगा जिसमें पहले m आएगा बाद में n आएगा? ऐसे कितने केस हम लोग बना सकते हैं? तो देखो, मान लो m मैंने यहां लिखा और n यहां लिखा। देखो, यदि मान लेते बच्चों m को मैंने पहले पोजीशन पे डाला, m को मैं फर्स्ट पोजीशन पे डाला, जैसे ये है ना, इधर लिखता हूं मैं 1 2 3 4 5। यदि मैं यहाँ पे m को डाल दिया ना, तो n यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। यस या नो? यस। यस सर। मतलब m यदि पहले पोजीशन पे होगा तो n दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यहां तक आ सकता है। यस सर। तो यहाँ पे कितना केस हो गया? यहाँ पे हो गया m पहले पे होगा तो n दूसरा पे, m पहले पे होगा तो n तीसरा पे हो सकता है, ये पहले तो चौथा में हो सकता है, पहले तो पांचवा में हो सकता है। तो यहाँ पे कितना केस बना, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 केस बना कि नहीं बना? यस सर। फिर से आपको देखना पड़ेगा, यदि यहाँ पे m लिखो, यहाँ पे n लिखो, यदि m दूसरा जगह पे आ जाएगा पोजीशन पे तो n के क्या क्या ऑप्शन है, या तीसरा पे जाएगा, या चौथा पे जाएगा, या पांचवा पे जाएगा। तो यहाँ पे कितना केस बना, 3 केस बना। यस या नो? यस। मान लीजिए कि m तीसरा पे चला गया, यदि m तीसरा पे चला गया तो n के लिए कितना ऑप्शन है बच्चों? 2 ही ऑप्शन रह जाएगा, चौथा और पांचवा। तो यहाँ पे 2 केस बना। मान लेते हैं कि m चौथा पे चला गया तो n के लिए एक ही ऑप्शन है 1, तो ये कितना हो गया बच्चों? 1 हो गया, है ना? ये चौथा पे गया, पांचवा पे रहेगा, एक ही ऑप्शन है इनके लिए। तो टोटल बच्चों देखो, टोटल कितना केस बना? टोटल 10 ऐसे केस है जहां पे m पहले आएंगे और n बाद में आएगा। यहां तक कोई डाउट है? पेपर में ऐसे करके देखेंगे। अरे मैडम रुक, तसल्ली तो रखो, ठीक है ठीक है इतनी जल्दबाजी में क्या है? आपको पहले देखो तो सही है मैं क्या ज्ञान दे रहा हूँ। ठीक है सर। ज्ञान डाइजेस्ट नहीं हुआ क्या आपको? हो गया हो गया। हो गया? रुक जाओ मैडम, रुक जाओ, ठीक है। तो 10 ऐसे केस है बच्चों जहां पे m पहले आएगा, n बाद में आएगा। अब देखिए, हमने किस किस को फिक्स किया हुआ है बच्चों? हमने mn को फिक्स किया हुआ है। तो मैंने जब स्टार्टिंग के पहली सवाल में क्या कहा था मैंने, जैसे mn फिक्स हो गया तो बाकी जो, जैसे mn n फिक्स हो गया बच्चों, तो बाकी a g o को कितना तरीके से हम लिख सकते हैं? 3 फैक्टोरियल के तरीके से लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। तो ये कितना हो गया मैडम? 10 गुना 3 फैक्टर कितना हो गया? 6 होता है। आंसर होगा 60 हुए जी, आपका सही आंसर है। ठीक है जी। यस सर। बट इस तरीके को देख के कुछ बच्चों को बीपी हाई हो गया होगा, यस सर। शॉर्टकट सर। है कि नहीं? बड़ा है सर। हाँ जी। टेंशन में आ गए हो? ट्रिक। ट्रिक से आंसर बताए। पे आगे थे सर हम। हाँ जी। चलो जी, ट्रिक सीखना है तो यहाँ पे लिखते हैं ग्रीन कलर में। देखो, ट्रिक सीखना है तो क्या करना है बच्चों? मान लो
कि मैंने जब स्टार्टिंग में कहा था आपको, देखो ये कौन सा सवाल होता है, देखो ये तो इतनी खतरनाक भाषा लिखा गया है, एनालिसिस करेंगे तो ये कौन सा सवाल है। यदि मैं ये कह दूं एप्पल को कितना तरीके से लिखे जा सकते हैं, तो हम लोग क्या करते थे बच्चों, 5 फैक्टोरियल बट्टा कितना करते थे, 2 2 सेम है फैक्टोरियल। तो 2 से डिवाइड करते थे, तो आंसर Yes, sir. 60 आता था। हाँ जी सर। अब यहाँ पे ये कहा गया है मैंगो को लिखना है, कंडीशन क्या था, m से पहले n आना चाहिए, तो 2 को हमने फिक्स किया हुआ है ना, यस या नो। यस तो सर। देखो इसका लॉजिक क्या होता है, देखो अब क्या करना है इसको, देखो ट्रिक्स क्या होता है, लिखो 1 2 3 4 5, तो ऊपर लिख दो 5 फैक्टोरियल। जितनी नंबर फिक्स किया गया होगा ना उतनी फैक्टोरियल से डिवाइड करवा दो, यही आपका आंसर होगा। पहले भी आंसर 60 आया था, आज भी आंसर 60 आ रहा है, कल भी एक 60 बार आया। सोल्व करके दिखा दो 60 कैसे है। ओहो 5 फैक्टोरियल 120 होता है मैडम, हाँ जी सर। 2 फैक्टोरियल 2 होता है, हाँ जी सर। लो ऐसे इसको डिवाइड करो, 2 छक्के 12, खुश, ठीक है। ठीक है बच्चों, हाँ जी। इससे नीचे मैं नहीं गिर सकता। ठीक है जी, आगे चले, हाँ जी सर। यस सर। समझ में आ गया सबको। हाँ जी सर। अगर इसका लॉन्ग कट चाहिए तो देखो ये है, पहले हम ये होगा, ये सारी कहानी है। नहीं ये सर, दूसरा लॉन्ग कट चाहिए नहीं हमें। ट्रिक्स ज्यादा आसान है, 5 फैक्टोरियल बटा क्या लिखेंगे, 2 फैक्टोरियल, क्लियर है बच्चों। हाँ जी यस सर। इधर अब तो ये बहुत दूर पै जाना जी, क्या कह रहे हो। मैं क्या इधर तो बहुत दूर पै जाना जी। ठीक है, अब ये ऐसे भी कह सकता था, हमारी बात समझो, कि पहले m आना चाहिए, फिर n आना चाहिए, फिर o आना चाहिए, 3 का लॉजिक लगा देता, तो कोई बात नहीं, नीचे में फिर क्या हो जाता है, डिवाइडेड बाय 3 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल हो जाता। हाँ जी सर। दिमाग में बात बैठ गया। यस Yes, सर। तो ये इतना टेक्निकल सवाल था, इसलिए मैं आपको गिफ्ट दे रहा था, समझ गए। कभी मैं बोलूँ आपको गिफ्ट मिलेगा, बस दिमाग लगाना सवाल में, इतना आसान वो सवाल नहीं होता है। यस सर। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलो आगे चले। यस सर। अब कहते हैं मैंगो कितनी तरीके से लिखे जा सकते हैं, वॉवेल आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। वॉवेल क्या होनी चाहिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए बेटा, वॉवेल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए, या मैं ये कह दूं ओ से पहले ए आना चाहिए। बात एक ही कहना चाहता हूं, फिर से देखो ध्यान से, मैं कह दूं वॉवेल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो मैंगो में, या मैं ये कह दूं ओ से पहले ए आना चाहिए, या सर इसका भी 60 आएगा ना? क्या क्या 60 आंसर, आएगा। आंसर अभी भी 60 आएगा। यस यू आर राइट। बट ये चीज अगर आपको ना सिखाया जाए तो आपको लगता है फिर मैं खुद ही कर पाओगे आप लोग, इतनी जबरदस्त सवाल नहीं कर पाएंगे, नहीं सर। इतनी हम दिमाग नहीं लगा पाएंगे हम लोग। क्लियर है बच्चों। हाँ जी सर। अब मैं ऐसे भी कह सकता था, अगला सवाल 15 का करो, कंस्टेंट आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। 20 कंस्टेंट आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। 20 सर 10 अब देखो कंस्टेंट क्या क्या है अपने पास में, देखो एम एन जी है ना, एम एन जी, तो कैसे लिख, जी आना चाहिए, फिर एम आना चाहिए, फिर एन आना चाहिए, यही है ना। यस सर। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग, बताना। इसको लिखेंगे सर 5 5 फैक्टोरियल बटा 40 3 3 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल। यस या नो। यस सर। 120 बट्टा कितना हो गया 6, तो आंसर यस सर। 20। मुश्किल है, नो सर। ये ऐसे कंसेप्ट भूल जाते हैं, फिर इस वीडियो को मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे, बार बार देख के मैं दिमाग को एकदम क्लियर रखना, ठीक है। अगला सवाल, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है ना। हाँ जी सर। चलो, तो इस टॉपिक में बेटा ये अल्फाबेटिकल वाले जो सवाल होते हैं यही सवाल बनेंगे, इसके आगे कुछ नहीं बनेंगे, ठीक है जी। ओ एक और सवाल है, इसका बताओ, सवाल नंबर 16।
vowel and consonant are in alphabetical order. टेन है क्या इसका? कितना आंसर? 10 सर। 10 देखो ऊपर तो 5 फैक्टोरियल आएगा, वॉवेल 2 होता है तो 2 फैक्टोरियल, कंस्टेंट 3 होता है 3 फैक्टोरियल। ये जो आया वही आंसर। कितना आंसर आ रहा है बच्चों? 10 सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। 17 नंबर सवाल कहता है कंस्टेंट आर एट ऑड प्लेस। कंस्टेंट ऑड प्लेस पे होना चाहिए। कंस्टेंट ऑड प्लेस पे होना चाहिए। देखो कंस्टेंट 1 3 5 पे आ सकता है ना? 2 कंस्टेंट तो एक तो यहाँ पे आ सकता है, एक यहाँ आ सकता है, एक यहाँ आ सकता है। तो देखिए सर 2 आएगा आंसर। कंस्टेंट हमारे पास क्या है बच्चों? कंस्टेंट क्या क्या हमारे पास में है? हमारे पास कंस्टेंट दिया गया है GMN। वॉवेल क्या दिया गया है? AO। AO। इसके मतलब रूल्स किसके लिए है? रूल्स तो भाई सिर्फ कंस्टेंट के लिए है। तो जब कंस्टेंट बच्चों ऑड प्लेस पे आएगा तो मजबूरी है कि वॉवेल को इवन पे आना पड़ेगा। यस सर। अब देखो कंस्टेंट, अब जो ये पोजीशन दिख रहा है आपको, ये कितना तरीके से हम फिल कर सकते हैं? इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है। इनको हम 3 तरीके से फिल कर सकते हैं। इसको कितना तरीके से? 2 तरीके से। इसको कितना तरीके से? 1 तरीके से। यहाँ तो कोई डाउट है? नो सर। अब AO की बात करते हैं तो यहाँ पे AO में से कुछ भी आ सकता है, तो ये भी 2 तरीका हो जाएगा। ये कितना तरीका हो जाएगा? 1 तरीका हो जाएगा। इन सबको गुना कर दिया, आंसर कितना हो गया बच्चों? 3 दूनी 6 दूनी 12। यही इसका आंसर है। यस या नो? यस सर। तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, कॉन्सोनेंट का हमने अलग से कर लिया 3 वर्ड हैं तो 3 फैक्टोरियल हो गए, इनके 2 फैक्टोरियल हो गए वॉवल्स के। बस वो सारा कुछ टीचर ने कर सकते हैं मैडम। किसने है वैसे भी कर सकते हैं आप कि तुम बोलो ना। 3 है तो 3 फैक्टोरियल, 2 है तो 2 फैक्टोरियल, उसका भी आंसर 12 ही आएगा मैडम। ठीक है जी, यस सर। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो आज की क्लास की पहली अध्याय समाप्त होता है, दूसरी अध्याय के ऊपर हम चलेंगे हम लोग। ठीक है, सर एक सर डाउट है पूछो मैडम। सर 12 आंसर कैसे है? ओहो, गुना किया बेटा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। कौन सा 12? 2 कौन सा? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। देखो आपको स्क्रीन दिख रहा है नहीं दिख रहा है मेरा आपको? इस सबको गुना किया मैडम। ठीक है सर। ठीक है, तो परमुटेशन के मैंने सारे ज्ञान दे दिए आपको। अल्फाबेट वाला हो, नंबर्स वाला हो, किसी भी टाइप का सवाल हो आप कर लोगे। अब जो ज्ञान देने वाला हो बच्चों, उसका नाम है कॉम्बिनेशन का ज्ञान। ठीक है जी, अब जो ज्ञान देंगे आपको कॉम्बिनेशन का, देखो कॉम्बिनेशन का ज्ञान देना स्टार्ट करते हैं। चलो, तो परमुटेशन हम समझ में आ गया। अब हम लोग कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन का 50% नॉलेज कल दे दिया गया था, बाकी नॉलेज आ दिया जाएगा। स्क्रीन शेयर हो चुका है, नया PPT आ गया आप लोगों को? यस यस सर। सर। चलिए, कभी भी बच्चों देखिए, कभी भी आपको चूज करना हो, सिलेक्ट करना हो या कॉम्बिनेशन निकालना हो, वहां पे कॉम्बिनेशन का यूज करता है। कॉम्बिनेशन को हम C से डिनोट करते हैं। कल मैंने सिखाया था आपको कि 10C2 कह दोगे तो फॉर्मूला मैंने कहा था 10 गुना 9 बट्टे 1 गुना 2, आंसर 45 आ जाता है। यस या नो? यस सर। कल ये भी सिखाया था आपको कि 10C8 कह दूं तो इसका भी 10C8 कहना और 10C2 कहना एक ही बात होता है, और इसका आंसर भी 45 आएगा। सिखाया था लाइन कल? यस सर। यस या नो? यस सर। अब देखिए, जब पेपर में हम जाते हैं ना,
देखो जैसे आपने जो भी बुक्स पढ़ते होंगे आप, तो देखिए बुक्स में क्या भाषा होता है, बुक्स की लैंग्वेज क्या होता है। बुक्स में फॉर्मूला दिया गया था NCR = n फैक्टोरियल बटे m r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, उसके नीचे लिखा होता है 0 है लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू n, n बिलोंग टू n, r बिलोंग टू w, ऐसे लिखा होता है ना फॉर्मूला के साथ में। Yes, sir. तो ऐसे जो लिखा हुआ होता है इसको हम सीधा इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमें ये अच्छा नहीं लगता है ना, इसको हम इग्नोर ही करते, हमें लगता है ये कोई काम का चीज है ही नहीं। पर जिस साइंटिस्ट ने लिखा होगा वो पागल थोड़ी होगा, कुछ सोच समझ के लिखा होगा यहाँ पे। तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा ना भाई ये क्या चक्कर है नहीं चक्कर है। देखो ध्यान से देखो, ये क्या दिया गया बच्चों, आर दिया गया है। आर कौन सा वाला होता है, नीचे वाला होता है। आर की वैल्यू कहां से कहां हो सकता है बच्चों, 0 से लेके n तक हो सकता है। इस बात को मैं समझाना चाहता हूं, थोड़ा दिमाग खुल जाएगा आपका। आर की वैल्यू 0 से लेके n तक हो सकता है। इसका मतलब ये है बच्चों, मान लीजिए मेरे पास में 10 बॉल है, 10 बॉल में से मुझे चूज करना है, सिलेक्ट करना है, एक 10 बॉल में से मुझे चूज करना है। तो देखो 10 बॉल में से देखो क्या क्या हो सकता है। 10 बॉल में से मैं चाहूं तो कोई भी बॉल ना सिलेक्ट करूं, मेरा मर्जी। मैं चाहूं तो मैं एक बॉल सिलेक्ट कर सकता हूं, मैं चाहूं तो 2 बॉल सिलेक्ट कर सकता हूं, मैं चाहूंगा तो मैं 3 कर सकता हूं, मैं यदि चाहूं तो मैं 10 में से 10 भी कर सकता हूं। ये ऊपर वाले क्या होता है, n होता है, नीचे वाले क्या होता है, r होता है। अब एक बात बताइए कि 10 बॉल है, अब मैं 11 सिलेक्ट कर लूं, ऐसे पॉसिबल है क्या? No, sir. No, sir. किसी भी रूम में 10 बॉल पड़ा हुआ है, मैं 11 कहां से लेके आ जाऊंगा? Yes, sir. इसका मतलब हो गया बच्चों, जो ये कौन सा है, आर है, ये कौन सा है बेटा, आर है। इसकी मतलब आर के जो वैल्यू होगा 0 से लेके 10 तक होगा। ये 10 कौन सा होता है, जो n दिया गया होता है, ये 10 कौन सा होता है, जो n होता है। इसलिए कहा गया है कि आर की वैल्यू 0 से लेके कहां तक होगा, n तक होगा। ठीक है, मतलब कम से कम 0 सिलेक्ट करना पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा मैं 10 ही बल चूज कर सकता हूँ ना, 11 बल तो लेके नहीं आ सकता। तो कभी भी बेटा जो आर की जो वैल्यू होगा ना, n से बड़ा नहीं हो सकता। मैक्सिमम n तक जा सकते हैं, n से बड़ा नहीं जा सकते। तो ये जो लाइन लिखा हुआ है, ये देखो ये अच्छा वाला लाइन, ये समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. कि आर की जो वैल्यू होगा 0 से लेके n के बीच में होगा। साइंटिस्ट ये कहना चाहता है। दूसरा बात क्या कहना चाहता है, n बिलोंग टू द नेचुरल नंबर। n क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो देखो जो ऊपर में 10 दिया गया है, ये क्या नेचुरल नंबर है कि नहीं है? Yes, sir. इसका मतलब है दुनिया में -1 के पावर C3 ऐसे कोई कुछ भी नहीं होता है, ऐसे कोई भी साइंस नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं है। ऊपर में माइनस वाला नहीं हो सकता। ऊपर में नेचुरल नंबर है ना, तो ऊपर में ऐसे भी नहीं हो सकता। कोई ये नहीं कह सकता 2.5C1, ऐसे भी कोई दुनिया नहीं, कहीं आज तक नहीं देखा होगा आपने। No, sir. मीन्स ऊपर में क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए। 2.5 की मतलब देखो, 2.5 की मतलब है एक बॉल ए हो गया, दूसरा बॉल ए हो गया, और तीसरा बॉल ऐसे हो गया। देखो तीसरा बॉल इतना ही हुआ, लो जी। तो ऐसे बॉल तो मैंने आज तक देखा नहीं, आधा वाला बॉल है कि नहीं? Yes, sir. तो मीन्स 2.5 नहीं हो सकता। मीन्स ऊपर में जो n होगा बेटा, n हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। मीन्स माइनस वाला नहीं हो सकता, पॉइंट वाला नहीं हो सकता। समझ में आया बातें? Yes, sir. कहते हैं r बिलोंग टू द होल नंबर, r होल नंबर होना चाहिए। तो देखो आपको, आप जब कभी कभी पढ़ते होंगे छोटे क्लास में, तो 1 2 3 क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। बट सामने में यदि 0 लगा देते हो तो ये क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। Number. Yes, sir. तो देखो जो r की बेटा जो वैल्यू है 0 से लेके 0 1 2 3 से लेके 10 तक गया हुआ है, तो क्या r जो होगा क्या होल नंबर होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. यस या नो? Yes, sir. तो जो ये किताब में 3 बातें लिखा गया होता है फॉर्मूला के साथ में, उसके ज्ञान समझ में आ गया क्या क्या होता नहीं होता है। और ये चीज आपको आज ही समझ में आया होगा, इससे पहले आपने कभी इतना ध्यान से बात को नहीं समझने का ट्राई किए होंगे आप लोग।
Yes. क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. दूसरी बात है बच्चों, देखो मैंने आपको ये कहा था, अभी आपको ये कहा था मैंने कि भाई 10 में से 2 बॉल लेनी है, इसका आंसर सेम आएगा, है ना। अब मैंने कहा 10C8 है, इसका भी आंसर सेम आएगा, यही कह रहा था मैं आपको। तो देखो Yes. सिलेक्शन का कंसेप्ट समझिए। सिलेक्शन में क्या होता है, देखो मैं समझाता हूँ थोड़ा सा, एक नई स्लाइड लेके देखो। यहाँ पे जैसे मान लेते 10, मान लेते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में से बच्चों मान लीजिए मुझे 2 बॉल को सिलेक्ट करना है, तो ये 2 बॉल को मैंने सिलेक्ट किया, तो 10 में से 2 बॉल कैसे सिलेक्ट करेंगे बेटा? 10C2 से करेंगे, यस या नो? Yes, sir. जितना सिलेक्ट करना होगा वो नीचे लिख देना। तो Yes. आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 10 गुना 9 बट्टे 1 गुना 2, आंसर हो जाएगा 45, यस या नो? Yes, sir. मैंने 10 में से 2 बार सिलेक्ट किया, तो मैं सिलेक्ट जब ही सिलेक्ट 2 किया, तो इसका मैथमेटिक्स से इसका एक और मतलब है कि मैंने 8 बॉल को रिजेक्ट भी तो किया होगा, यस सर। यस या नो? Yes, sir. तो 10 बॉल में से मैंने कितना रिजेक्ट किया बेटा? 8 को रिजेक्ट किया। मींस 2 को सिलेक्ट करना 8 को रिजेक्ट करना बात बराबर है। यस सर। यही कारण है कि 10C2 45 होता है और 10C8 भी 45 ही होगा। ये है इसके पीछे कारण। 2 सिलेक्ट करने का मतलब है 8 को रिजेक्ट मारना, 3 सिलेक्ट करने का मतलब है 7 को रिजेक्ट कर देना, 4 सिलेक्ट करने का मतलब 6 को रिजेक्ट मारना, यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. तो ये मतलब दोनों नंबर सेम क्यों होता है, समझ में आपको आ गया? 10C2 और 10C8। इसके मतलब कोई Yes, ये sir. कह दे बच्चों 20C3 कह दे, ये किसके बराबर होगा? 20C17 के बराबर होगा। देखो माइनस कर दो, 20 में से 3 चला गया तो 17 होता है। कोई के ये कह दे आपको 26C4, ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? 20C22 के बराबर होगा, यस या नो? Yes, sir. यहां तक कोई डाउट किसी बच्चों को? No, sir. ठीक चल रहे हैं यहाँ तक हम लोग? तो 22 कैसे? अरे मैडम 26 माइनस 4 कितना होता है? -4। देखो दिखा? आगे चले? Yes, sir. चलो आगे चलना है। अब थोड़ा सा आपको पहले सिखाता हूँ, तो इस बात को सोल्व करने का ट्राई कीजिए। मेरा सवाल है, इन हाउ मेनी वेज 2 बॉयज कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ द 4 बॉयज? 4 में से 2 बॉयज में कैसे सिलेक्ट कर सकता हूं? बोलो बच्चों। Sir, 12. Sir, 6. 6 12। देखो n की वैल्यू कितना है? 4 है। r की वैल्यू कितना है? 2 है। तो कितना हो जाएगा बेटा? 4C2 हो जाएगा। कैसे सिखाया था? 4 गुना 3 गुना 1 गुना 2, आंसर कितना होगा? 6 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. क्लियर? मैं ये कह दूं बच्चों कि मान लेते हैं कि 6 बॉयज है और 4 गर्ल्स है, हमें जमा 5 लोगों को सिलेक्ट करना है, जिसमें से 3 बॉयज होना चाहिए, 3 बॉयज होना चाहिए और मान लेते हैं 2 गर्ल्स होना चाहिए। क्या कैसे निकालोगे आंसर? 6 बॉयज 4 गर्ल्स में से 3 बॉयज को सिलेक्ट करना है, 2 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है। कैसे सिलेक्ट करेंगे आप? बोलो बच्चों। सर 6C3 into 6 4C2, sir. C2। 6C2 नहीं, 4C2। हाँ जी, 4C2 sir, 4C2। 6C3. देखो 6 में से 3 बॉयज सिलेक्ट करना है, तो कैसे सिलेक्ट करेंगे? 6C3। 4 में से 2 गर्ल्स को सिलेक्ट करना, कैसे करेंगे? 4C2। और ये तो हमें सोल्व करने आते हैं अच्छे तरीके से, यस या नो? Yes, sir. बोलो बच्चों। Yes। Yes, sir. क्लियर है? हाँ जी sir. Yes, sir. देखो ये आपको समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा सा आपको ये समझा दूं, रिलेशन बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। देखो
तो मैंने आपको कल की क्लास में ये कहा था, याद कीजिए कि 6P2 जो होगा और 6C2 होगा, दोनों निकालने आपको आते हैं। 6P2 हमने कैसे निकाले थे, 6 गुना 5 कर दिए थे, और ये कैसे निकाले थे, 6 गुना 5 डिवाइडेड बटा 2। यस या नो? इसका आंसर कितना आया था बच्चों, इसका 15 आया था। इसका आंसर कितना आया था बच्चों, इसका 30 आया था। याद है कल के लेक्चर से? मैंने ये भी कहा था आपको कि जो परमुटेशन होगा उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होगा, जो कॉम्बिनेशन होगा उसका आंसर हमेशा क्या होगा, कम होगा। कहा था ये बात आपको? Yes. इसका मतलब ये हो गया बच्चों, अगर दोनों का संबंध हम निकालना चाहते हो तब ये लिख सकते हो कि NPR जो होगा ये तो हमेशा बड़ा होगा। ये किसके बराबर होगा, NCR गुना R फैक्टोरियल के बराबर होगा। क्लियर हो गया ये बातें? NPR जो होगा NCR इंटू R फैक्टोरियल का। देखो NPR तो ये कितना है, 30 है। NCR कितना निकाला हुआ है, 15 निकाला हुआ है। और यहाँ पे R फैक्टोरियल क्या है बच्चों, देखो R तो यहाँ 2 है, तो देखो यहाँ पे जब इनको मैं 2 फैक्टोरियल से गुना करूंगा उसके बाद ही ना 30 बनेगा। यस या नो? ये संबंध है इन दोनों के बीच में। कभी सीधा पूछ लेता है कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्या संबंध है, ये संबंध है। NPR इक्वल टू NCR इंटू R फैक्टोरियल। चलेगा? इसका मतलब ठीक है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? फॉर्मूला कुछ भी नहीं। कुछ मैं प्रॉपर्टी सिखाने देता हूँ, उससे क्या होगा, जिंदगी आपकी आसान हो जाएगी। कुछ प्रॉपर्टी सिखाता हूँ, देखिए ध्यान से, और ये 4 प्रॉपर्टी याद कर लीजिएगा, आपकी जिंदगी से बहुत आसान हो जाते हैं, कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाते हैं, टाइम बहुत बचेंगे। देखिए पहले इन दोनों को समझते हैं, 1 का और 3 को समझते हैं। देखो NC01 होता है। अब NC01 होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बच्चों कि जो 5C0 होगा ना, तो बिना कुछ कैलकुलेशन किए मैं बता दूंगा आंसर 1 होगा। क्यों होगा? देखो 5C0 का फॉर्मूला लगाओगे तो कैसे लिखोगे, मैंने क्या सिखाया था, फॉर्मूला से कैसे लिखा जाएगा। देखो एक्चुअल फॉर्मूला लगाते हैं, 5 फैक्टोरियल बच्चे 5 में से 0 चला गया, 5 फैक्टोरियल इनटू क्या होगा, 0 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो गया, 5 फैक्टोरियल बट्टा 5 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। इससे ये चला गया, तो बाकी तो 1 ही बाकी रहा होगा ना बच्चों इसमें। यस या नो? यस सर। इसके मतलब बेटा कभी भी नीचे में 0 दिया गया होगा ना, तो आंसर हमेशा 1 होता है, क्योंकि 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है। कुछ भी कह दे, मतलब कोई ये कह दे बच्चों आपको, देखो इसका मतलब क्या हो गया समझो। देखो इसका मतलब ये हो गया 10 बॉल है, उसमें से मुझे एक भी नहीं लेना, कोई भी मुझे सिलेक्ट ही नहीं करना है भाई, कोई भी सिलेक्ट ही नहीं करना, मेरे पास एक ही ऑप्शन, एक ही तरीका है ना सिलेक्ट करने का। यस या नो? 10 में से मुझे कोई भी बॉल नहीं चाहिए, तो भाई एक ही तरीका है नहीं लेने का। ओके सर। क्लियर है बातें? यस सर। तो आपने क्या याद रखनी है, 10C0, 5C0, 9C0 सब हमेशा 1 होता है। क्लियर? यस सर। अगला है बेटा NCN भी 1 होता है। NCN के मतलब क्या हो गया, 10 बॉल है, 10 का 10 मुझे उठाना है, तो इसकी भी एक ही तरीका है, ना भी उठाओ तो भी एक तरीका है, सबका सब उठा लो तो भी एक ही तरीका है। ये दोनों बात सेम है, ये दोनों का एक ही बात कहना चाहता हूँ। 10 में से मुझे एक भी नहीं चाहिए तो एक तरीका है, 10 का 10 मुझे उठाने तो उसका भी एक ही तरीका है। इसलिए बेटा NC0 एंड NCN का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। कुछ भी कह दिया आपको, मान लीजिए कोई ये कह दे 5C5 तो आंसर 1 होगा, कोई कह दे 9C9 तो आंसर 1 होगा। तो पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 3 क्लियर हो गया बच्चों? अब पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। कहता है NC1 क्या होता है, N होता है। इसको हम प्रूव करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का 5C1, तो क्या 5C1 को हम कैसे लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बटा 5 में से 1 चला गया, 4 फैक्टोरियल इनटू कितना हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब देखो 5 फैक्टोरियल कितना होता है बच्चों, 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 120 होता है। चलो इसको ऐसे लिखने के लिए सिखाया था आपको, देखो याद कीजिए
5 फैक्टोरियल के लिए क्या कहा था आपको? 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2, यस या नो? ओ इतना मैं क्यों लिख रहा हूँ, टाइम पास हो गया। 5 फैक्टोरियल कहा है? रितिका सिंह जी आप मत लिखना कुछ, यहाँ देखो 5 फैक्टोरियल है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखेगा? 5 गुना, नीचे 4 है तो 4 फैक्टोरियल लिख दिया, नीचे में क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ये चला गया, तो ये आंसर कितना आ गया? 5 आ गया ना। मीन्स 5C1, किसी के साथ C1 दिया गया होगा ना, तो आंसर इस ये n ही हो जाएगा। इसके मतलब ये हो गया बच्चों कि 5C1, 10C1, 20C1, सबका आंसर ये ऊपर वाला n ही होगा, n ही होगा। पॉइंट नंबर 1 2 3 क्लियर है? हाँ जी सर। पॉइंट 1 2 3 क्लियर बच्चों? Yes, sir. अब ये तो पॉइंट हुए जो हम 10 बार बता चुके हैं आपको। मैंने कहा था 10C2 कहना और 10C8 कहना एक ही बात होता है, कहा था ये बात आपको, ये वही Yes, पॉइंट है। NCR देखो, ये N है, ये R है, ये क्या है? N है, ये क्या है बच्चों? N माइनस R है, क्योंकि N कितना है? 10 है, R कितना है? 2 है, 10 में से 2 गया इसलिए 8 बना होगा। क्लियर? अब इस प्रॉपर्टी से क्या होगा ना, सवाल में स्पीड बढ़ जाएगी आपको। ये 4 प्रॉपर्टी याद है ना, सवाल में स्पीड बहुत अच्छे बढ़ा सकते हो आप लोग। चलिए आगे, Yes, sir. चलिए इसका आंसर निकालिए। In how many ways a team of 4 boys and 4 girls can be selected out of 6 boys and 5 girls? निकालो आंसर क्या होगा बच्चों? आज ये टॉपिक हम कंप्लीट कर देंगे, आज हो जाए कंप्लीट, आराम से पढ़ो। अभी कोई बच्चे जिसको दिक्कत आ जाए समझने में? इस क्लास में कोई ऐसे स्टूडेंट जो कल की क्लास नहीं लगाया हुआ था? यदि कोई भी ऐसे स्टूडेंट जो कल क्लास नहीं लगाया तो माइक ऑन करके अपना नाम बताएंगे मुझे। 60 आएगा आंसर। आंसर कितना आएगा? 60। ठीक है जी। कहता है इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स? देखो सीखो कैसे लिखा जाता है। 6 बॉयज है 5 गर्ल्स है, 6 बॉयज है एंड 5 गर्ल्स है, कंडीशन दिया गया है। कितना लोगों की टीम बनानी है हमने? टीम ऑफ 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स बनानी है, 4 बॉयज भी चाहिए एंड 4 गर्ल्स भी चाहिए। तो क्या सिस्टम होगा? 6 में से 4 बॉयज लेना है तो 6C4, 6 में से 5 में से कितना गर्ल्स लेना? 4 गर्ल्स लेना है तो 5C4, यही होगा बच्चों। क्या इनको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा कि नहीं आएगा बताना मुझे। 6C4 कितना होगा बच्चों? 15। ठीक है, सर 50। मैं 6C4 को सोल्व करना सिखाता हूं। मेरे पास 6C4 करने का 2 तरीके हैं। ये तो मैं ऐसे लिखूंगा 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3, नीचे में लिख दूंगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4। अब यहाँ पे देखो 4 3 चला गया, 2 3 6 होता है, 5 3 15 हो गया। ये तो ये तरीका है मेरे पास में। दूसरी मुझे ये भी पता है, अभी भी सिखाया था, 6C4 कहना और 6C2 कहना एक ही बात होता है। तो इससे ज्यादा आसान कैलकुलेशन ये है 6C2 का प्रॉपर्टी, इसलिए मैंने सिखाया था आपको। इसको तो मैं देखते ही बता सकता हूँ, 6 गुना 5/2 ये 15 आ गया, यस या नो? तो यहां से कितना आंसर बना? 15 बना। बोलो दोनों तरीका समझ में आया आप लोगों को? यस सर। तो मैं 6C4 निकालने के लिए कंफर्टेबल नहीं हूं, मुझे 6C2 निकालना है, मुझे वो ज्यादा आसान लगता है। देखो ये 5C4 है, इनको यदि मैं सोल्व करूँ ना बच्चों, ये बनेगा 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 बटा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4। अब देखो 2 3 4 चला गया, 2 3 4 चला गया, आंसर 5 आएगा। बट अभी आपको क्या ज्ञान दिया गया था याद कीजिए कि 5C4 कहना एंड 5C1 कहना एक ही बात होता है। और आपको मैं ये भी तो कहा था NC1 जो होगा हमेशा N के बराबर होगा, नहीं कहा था आपको? यस सर। तो 5C1 मतलब हो गया, तो मैं इसको तो सोल्व भी नहीं करना पड़ेगा। जैसे ये 5 देखा मुझे पता चल गया ये 5 आंसर हो जाएगा।
तो 15 गुना 5 कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। प्रॉपर्टी Yes, से sir. कैलकुलेशन आसान होती है, मैं इसलिए प्रॉपर्टी सिखाया था आपको। जो ये प्रॉपर्टी है बच्चों, इससे कैलकुलेशन आसान होती है। तो प्रॉपर्टी का यूज समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है, तो एक बार घर पे जाके सारी प्रॉपर्टी को याद कर लीजिएगा, ज्यादा आसान हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है जी, ये सारे पॉइंट समझ में आ गए आप लोगों को? Yes, sir. मैं इसमें कुछ और सवाल इसको बनाता हूँ, इसमें से कुछ और सवाल निकालता हूँ। देखो, एक तो ये सिंपल सवाल दे दिया। दूसरा सवाल कंडीशन बना के दे देगा। देखो कैसे कंडीशन देगा। आपके पास देखो, अगला सवाल मैं क्या लिख रहा हूं। आपके पास 6 बॉयज है, 5 गर्ल्स है। सवाल है, मुझे 5 मेंबर्स का टीम बनाना है। 5 मेंबर्स का टीम बनाना है, ठीक है, जिसमें कम से कम मिनिमम 4 गर्ल्स होना चाहिए। 5 का नहीं, 7 का बनाते हैं। 7 लोगों का टीम बनानी है, जिसमें कम से कम 4 गर्ल्स होना चाहिए। जो कंडीशन लगा दिया, 7 का टीम बनानी है, नो डाउट। अब कम से कम मुझे इसमें से टीम में क्या होना चाहिए? कम से कम 4 गर्ल्स तो होना ही चाहिए। तो कम से कम 4, देखो ये लाइन में ही इशू है, कम से कम 4 गर्ल्स, मिनिमम 4 गर्ल्स होना चाहिए। अब देखो इस बात को आप कैसे समझोगे, दिमाग लगाओ। आप देखो, मिनिमम 4 गर्ल्स होना चाहिए, इसका मतलब हो गया कि यदि यहाँ पे 4 गर्ल्स होगा बेटा, तो यहाँ पे एक ही बॉयज ले सकते हैं, सॉरी नहीं 3 बॉयज ले सकते हैं, है ना? तो Yes, sir. कम से कम 4 गर्ल्स चाहिए ना भाई। इसका मतलब 5 गर्ल्स भी तो हो सकता है। यदि गर्ल्स यहाँ 5 होगा तो यहाँ पे बॉयज कितना हो जाएंगे? सिर्फ 2 ही बॉयज हो जाएंगे। ऐसे कंडीशंस बनाना होता है। मान लीजिए कहा गया होता, चलो पहले इसको सोल्व करते हैं, फिर बताएंगे क्या किया जा सकता था। ये पॉइंट मैंने लिखा, समझ में आ गया? मींस कम से कम 4 गर्ल्स होनी चाहिए। इसका मतलब हो सकता है तो 4 गर्ल्स होंगे या 5 गर्ल्स होंगे। क्लियर? निकालो, आंसर निकालिए आप लोग इसका आंसर खुद से निकालिए। अब यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों? यहाँ लिखोगे 6 में से 3 बॉय चाहिए तो 6C3 गुना 5 में 4 गर्ल्स चाहिए तो क्या लिखोगे? 5C4 इक्वल टू यहाँ लिखा जाएगा। 6 में से 2 बॉय चाहिए तो क्या सर लिखोगे? 6 में से क्यों, 7 में से सर? 7 में से क्यों? जमा तो बॉय 6 ही है ना भाई। सर आपने टीम तो 7 की लिया ना। तो 7 के लिया तो देखो 3 बॉयज ले लिया और 4 गर्ल्स को ले लिया तो 7 का टीम बन गया ना मेरा, अच्छा ठीक है ना? 600 sir. अब यहाँ पे देखो 2 बॉय चाहिए तो क्या लेंगे? 6C2। 5 में से 5 गर्ल्स चाहिए तो क्या लेंगे बेटा? 5C5। यस या नो? Yes, sir. अब इनको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। बोलो, ये कंडीशन समझ में आया? दोनों कंडीशन? सर एंड में फिर टोटल करना होगा? जी, यहाँ पे कुछ नंबर्स आएंगे, कुछ नंबर्स यहाँ पे आएंगे, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है जी। आप कैलकुलेशन फास्टली कर सकते हैं। आप यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बताइए मुझे। कैलकुलेशन फास्ट कर सकते कि नहीं कर सकते? Yes, sir. देखो कैलकुलेशन फास्ट कैसे होगा, देखो यहाँ पे 5C1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5C1 लिख सकता हूँ। एंड 5C1 कितना होगा बच्चों? 5 ही होगा। यस या नो? यस सर। अब इधर देखो 6C3 है, कोई इलाज नहीं, लिखना पड़ेगा 6 गुना 5 गुना 4
1 गुना 2 गुना 3, 3 दूनी 6 हो गया, 5 चौका 20, 20 पंचे 100, 100 यहाँ पे आया। यस सर। अब ये 6C2 है तो 6C2 15 होता है, 5C5 Yes, तो NCN कितना कहा था, 1 कहा था आपको, 1 सर। yes sir. तो ये 15 हो गया, तो क्या 115 नहीं हो गया ये। हम्म तो प्रॉपर्टी के थ्रू कैलकुलेशन में आसान हो जाते हैं, गलती भी नहीं होते। यहां तक ठीक है भाई। yes sir. किसी को डाउट, किसी को डाउट है? सर 100 के में आया। मल्टीप्लाई किया बेटा, देखो ये इसको जब सोल्व किया 6C3 को तो कितना आ गया, देखो 6C3 को सोल्व किया तो कितना आया था भाई, 20 आया था, 20 820 आया था। सर एक ये- डाउट है बोलो। सर सर 6C2 इक्वल्स टू 15 कैसे है? ओहो, इतना दिन से मैं क्या सर, सिखा रहा हूँ sorry, कल। सर 6 जो गुना 6 5 बटे 1 गुना 2 तो 2 तिया 6 तो 5 तिया 15 नहीं आया बेटा। क्यों सर 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 तक नहीं ओपन हुआ। ओके, वैसे करना चाहते हैं तो चलो वैसे भी सिखाते हैं। तो देखो इसको 6C2 है तो कैसे करोगे आप, 6 फैक्टोरियल बटे 6 में से 2 चला गया तो 4 फैक्टोरियल हाँ जी, इंटू 2 फैक्टोरियल तो 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल लिखेंगे। 4 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे बच्चों, 4 फैक्टोरियल के हम अब 6 फैक्टोरियल क्या लिखेंगे, 6 गुना 5 गुना आगे 4 फैक्टोरियल लिखेंगे, डिवाइडेड बटा 4 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल, ये से ये चला गया, 2 तिया 6 हो गया, अभी तो 15 बना ना। क्लियर है? हाँ जी सर। आप हरपिंदर आप कुछ पूछ रहे, बोलो। सर 6C3 का 100 आ गया, जैसे 6C3 का 20 आया 6C3 का। जी, 6C3 20 आया। एंड सर कैसे, देखो अगर मैं इसको सोल्व आउट करता हूँ 6 देखो। into 5 into 4, 6 into 5 into 4 डिवाइडेड बटा ठीक है, 1 नीचे गुना 2 1 गुना 2 गुना 3, 3, तो देखो ठीक है सर। 3 दूनी 6 हो गया, 2 से 2 चला गया तो 5 का 20 नहीं बना, बना कि नहीं बना? हाँ जी सर 5 का कैसे 20? सर बात सुनो, देख 2 से 2 कहाँ गया सर? 2 से 2 कट गया ना। 2 यहाँ- से 4 कटा ना। चलो चलो चलो, मैं आप यहाँ में अलग से लिखता हूँ आपको सेटिस्फाई। 6 गुना 5 गुना 4, नीचे में Right. 1 गुना 2 गुना 3। अब जैसे ठीक। दिल करता वैसे आप काटो काटो, आप 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 कर दिया तो 3 दूनी 6 किया, ठीक है जी। और 4 दूनी 4 दूनी ये कहाँ 2 से, 2 दूनी 4 मतलब 2 दूनी 4, ठीक है जी। 5 दूनी 10, 10 दूना 20। हाँ 20 ही तो आ रहा है, ठीक है। और सर मैं भी ना, जैसे आप बीच बीच में कर रहे हो ना, मैं भी वो हो चुका। ठीक, अभी आपकी कैलकुलेशन धीरे धीरे आसान होगा ना। अब मैं तो टीचर, तो मैं कैलकुलेशन फास्ट तो होगा ही होगा, आप लोग भी प्रैक्टिस करो तो स्पीड पकड़ेंगे। यस सर। ठीक है, याद है? yes sir. इसका आंसर बता सकते हैं? अब आपकी पेपर में आप देखते होंगे बल्ब्स वाले सवाल हमेशा आते हैं, 2 व्हाइट बल्ब है, 3 ब्लैक बल्ब है, 4 रेड बल्ब है, ऐसे कुछ दे देता है। सर 2 मिनट, वो पिछले वाला जैसे 1 का 20 आ गया, 15 आ गया, इधर 5 आ गया, 1 आ गया, फिर टोटल जी कर देना है इसका। जी, टोटल गुना करके फिर टोटल करना है। देखो 20 + 15 + 5 + 1 20 into 500 हो गया, कैसे? 20 ये 20 है, ये 5 आया था ना, 5 से 5 आया था ना, इसका हाँ जी 5 से। ये 20 था और ये 5 था, तो 20 गुना 5 कितना, 100 होता है। ठीक है सर। और ये कितना आया था, 15 आया था, ये कितना आया था 15, ये 1 आया था, तो 15 गुना 1 15 होता है, तो 100 + 15 कितना होगा, 115 आंसर। ठीक है जी, डन है? ओके है जी। चलो जी, इसका आंसर निकालिए फिर। तो थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है। डिस्टर्बेंस जिनके साइड से होता है माइक ऑफ कीजिए। गीतांजलि ठाकुर, समझ में आ रहा नहीं आ रहा आपको? yes sir. ठीक है बेटा, yes sir. तबीयत ठीक है अभी आपका कि नहीं है? अभी ठीक है सर। फिट हो गए ना? yes sir. चलो गुड।
कहता एट लीस्ट वन ब्लैक इज टू बी इंक्लूडेड इन द ड्रॉ। कम से कम एक ब्लैक बॉल तो होना ही चाहिए। बस इसका 3 कैसे बनेगा? कम से कम एक ब्लैक होनी चाहिए, या 2 होना चाहिए, या 3 होना चाहिए। ब्लैक बॉल पे कंडीशन है ना, कम से कम एक होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, या 3 होना चाहिए, ये करना पड़ेगा। सर 85। देखते हैं बच्चों। सर 49। 49 आंसर है, ठीक है जी। देखते हैं बच्चों। सर 48। 48 है जी। मेरा तो 85 आया सर। अगर मान लो सारे बच्चों का आंसर अलग लगा तो समझो गलत है। मैथ 9 में एक सवाल के एक ही आंसर आना चाहिए। सर 9 है ना जी, 13 ना जी, 13 ना। है किसी के पास और ऑप्शन कुछ आंसर बताने का? देखो समझ समझ देखो कैसे लिखना होता है पेपर में। आप लोगों ने 2 व्हाइट बल्ब यहाँ लिख लो, 2 व्हाइट बल्ब। 3 ब्लैक बल्ब यहाँ लिख लो, 3 ब्लैक बल्ब। 4 रेड बल्ब यहाँ लिख लो, 4 रेड बल्ब। लिख दिया। इन हाउ मेनी वेज कैन 3 बल्ब, हमें निकालनी कितना? 3 बल्ब से निकालना है। हमें 3 बल्ब से निकालना है ना भाई, ये बात कह दिया है। और जिसमें क्या कम से कम एक ब्लैक होनी चाहिए। तो कम से कम एक ब्लैक की कंडीशन है ना, तो कम से कम एक ब्लैक होनी चाहिए। इसके मतलब कि एक ब्लैक भी हो सकता है, 2 ब्लैक भी हो सकता है, और 3 ब्लैक भी हो सकता है। यस या नो? अब मुझे ये बात बताइए, यदि एक बॉल ब्लैक होगा मीन्स बाकी 2 बॉल व्हाइट भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। इस बात को समझो, यदि एक बॉल ब्लैक होगा तो बाकी 2 बॉल रेड भी हो सकता है और व्हाइट भी हो सकता है। यदि 2 बॉल ब्लैक होगा
तो बाकी एक बॉल रेड भी हो सकता है, एक व्हाइट भी हो सकता है। ये 3 बॉल ब्लैक हो जाएगा तो रेड व्हाइट कुछ भी नहीं होगा, ये 0 बन जाएगा। अब इनको हमें लिखना था लैंग्वेज में। अब देखो 3 में से 1 ब्लैक चाहिए तो कैसे लिखोगे, 3C1। 3 में से 2 चाहिए तो 3C2। 3 में से 3 चाहिए तो 3C3। ये तो इधर लिखा गया। अब इधर लिखते हैं। अब देखो 3 में से 1 ब्लैक ले लिया तो बाकी 2 रेड भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है। तो रेड कितना है, 4 है। व्हाइट कितना है, 2 है। टोटल कितना होगा, 6 बॉल हो गया। 6 में से कितना लेना है, 2 लेना है। तो 6 में से 2 कितना लेंगे, 6C2। तो पहले वाले लाइन क्या बना बच्चों, 3C1 गुना 6C2। इसका यहाँ पे कुछ न कुछ आंसर बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, 3C1 क्या होगा, 3C1 की वैल्यू 3 ही होगा। 3C1 के लिए क्या सिखाया था आपको, NC1। हाँ 3 जी। हाँ जी सर। ये 3 सिखाया था। और 3C3 का 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 3C1 का 3 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा सर। 3 आएगा ना। 3 3C1 NC1 N आता था ना। अब 6C2 तो आपको पता है ये 15 आएगा। तो 3 गुना 15 कितना हो गया, 45 हो गया। ऊपर वाले 45 हुआ। किसी को डाउट, पहले वाले 45 होगा, किसी को डाउट है। 6C2 वाला फिर से समझा दो। ओहो, एक ही बात में वापस आप लोग आ जाते। 6C2 मैडम, तो ऐसे लिखो 6 गुना 5 सर बटा। ये नहीं तो आ गया समझ सर, ये बता दो मुझे ये वैल्यू कहाँ से आई। ओके ओके, तो देखो बेटा, हमें 2 बॉल लेनी है, जमा 3 बॉल लेनी थी। एक तो ब्लैक ले चुके हैं, तो आगे 2 बॉल लेनी है। तो 2 बॉल क्या हो सकते हैं, रेड होगा या व्हाइट होगा। रेड कितना है, 4 है। व्हाइट कितना है, 2 है। तो जमा बॉल 6 हो गया। 6 में से 2 Yes, sir. लेनी, इसलिए 6C2 लिखा। अच्छा ठीक है सर। क्लियर। यस सर। अब यहाँ पे 1 लेना है तो क्या लिखेंगे, 6C1 लिखेंगे। तो 3C2 कितना होगा बच्चों, 3 होगा। 3C2 का वैल्यू 3 होगा कि नहीं होगा, बोलो। यस सर। ये 3 होगा। और 6C1 कितना होगा, 6 18 होगा। 6 होगा। नहीं, 6C1 टोटल 18। तो जमा कितना होगा टोटल, ये 18 हो गया। अब 3C3 NCN क्या होता था, 1 होता था। यस सर। यस सर। तो ये 1 हो गया। ये तो कुछ है ही नहीं इधर, ये तो कुछ है ही नहीं। ये कितना हो गया, 1 हो गया। तो आंसर क्या होगा, 45 प्लस 18 प्लस 1, ऐसे कुछ बना होगा। यस सर। कितना बना, 64 सर। जो भी बन रहा हो, ये 64 बना। ये इसका सही आंसर। क्लियर है बच्चों। यस सर। तो देखो यदि स्टेप बाय स्टेप करोगे, कैलकुलेशन सही करोगे, सवाल को समझोगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मैथ एंड इंग्लिश। इसमें थोड़ा अंग्रेजी भी समझ में आना चाहिए। वो कहता है एटलीस्ट 1 बॉल इज ब्लैक। अभी अंग्रेजी थोड़ा समझ में आना चाहिए, कम से कम एक ब्लैक रहा होगा। ठीक है भाई, यहां तक ठीक है, नहीं है बोलो। यस सर। यस सर। चलो इसका आंसर बताओ फिर। जैसे मैंने अभी सिखाया था वैसे ही दिमाग लगाइए आप लोग। स्पष्ट पहले लिखो कहाँ कितनी
मेल है फीमेल है, लिखो आराम से लिखो, फिर सॉल्व करना स्टार्ट करो। कम से कम 3 लेडीज चाहिए, तो 3 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है। पहला केस 3 वाला बनेगा, फिर 4 वाला बनेगा। सर 252। सही आंसर आपको। देखो, 6 मेंबर्स का टीम बनानी है, 8 जेंटलमैन हैं, और कितना है बच्चों, एंड 4 लेडीज है। टीम 6 नंबर के लोग बनानी है, 3 लेडीज कम से कम होना चाहिए। इसके मतलब बच्चों ये 3 लेडीज यहाँ पे होगा, तब बाकी 3 जेंटलमैन इधर होगा। यदि 4 लेडीज यहाँ पे हो जाएगा तो 2 जेंटलमैन यहाँ पे होगा, यही हो सकता है। कैसे लिखोगे, 8 में से 3 चाहिए, तो क्या टेक्निक सिखाया आपको 8 में से 3 लेने के लिए? इसको करोगे 8C3 गुना 4 में से 3 चाहिए, 4C3 इक्वल टू 8 में से 2 चाहिए तो 8C2 गुना 4 में से 4 चाहिए तो 4C4। अब थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट भी आपको आना चाहिए। 8C3 है तो इसको ऐसे लिख लेंगे हम लोग, 8 गुना 7 गुना 6 बट्टे 1 गुना 2 गुना 3, 3 दूनी 6 से 6 चला गया, 8 सत्ते 56, 56 हो गया। और 4C3 कितना होगा, 4 के बराबर होगा, 4C3 4 के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो 56 गुना, देखो इस 56 गुना 4 कितना हो गया, ये 50 चौका 24, 224 हो गया। 224। अब यहाँ देखो 8C2 है बेटा, तो 8 से 56 या 28 हो गया। 4C4 कितना होता है, 1 होता है। ये कितना हो गया, 28 हो गया। 28 गुना ये कितना होगा, 28 होता है। आंसर 252 होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा नहीं होगा, बोलो बच्चों। यस सर। क्लियर है ना? Yes, देखो स्टेप बाय स्टेप लिखो, जो कहता है उसको लिखते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी बच्चों को? नो सर। नो। तो इसी के साथ कॉम्बिनेशन खत्म हो गया। एक चीज रहेगा, जो क्रिकेट वाला सवाल नहीं सिखाया, क्रिकेट वाला लास्ट कंसेप्ट बच्चों, कंसेप्ट ऑफ क्रिकेट। नाम डालो टॉप सवाल के, कंसेप्ट ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट वाले सवाल कैसे किए जाते हैं वो सिखाने वाला हूँ। ये कॉम्बिनेशन का लास्ट कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ क्रिकेट। और क्रिकेट पे सवाल आपको पेपर में आते रहते हैं। कंसेप्ट ऑफ क्रिकेट एंड हाउ कॉम्बिनेशन आर यूज्ड। देखिए, आपको पता है कि क्रिकेट मैच जब खेलने जाते हैं ना, तो जमा 11 प्लेयर ही मैच खेलेंगे। तो कहेगा जमा 20 लोग है टीम में, उसमें से 11 को सिलेक्ट करना है। तो कैसे सिलेक्ट करेंगे बेटा, 20C11 से करेंगे, यस या नो? यस सर। सर। और उसमें कह देगा कि भाई 12 बैट्समैन है, ठीक है जी, 8 बॉलर है। अब कहेगा 11 लोगों को सिलेक्ट करो, जिसमें से 6 बैट्समैन होना चाहिए, 6 बैट्समैन होना चाहिए एंड 5 बॉलर होना चाहिए। तो 12 में से 6 बैट्समैन चाहिए, तो कैसे लेंगे, 12C6 लेंगे। 8 में से 5 बॉलर चाहिए, कैसे लेंगे, 8C5 लेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। यस सर। यहां तक कोई डाउट है? सर रिपीट कर दो एक बार। देखिए मैडम, 12 में से 6 बॉलर लेनी है, तो 12C6 12 बैट्समैन है हमारे पास, उसमें 6 बैट्समैन मुझे लेनी है बैट्समैन से। तो 12 में 6 बैट्समैन कैसे हम सिलेक्ट करेंगे, 12C6 से करेंगे। 8 बॉलर है जिसमें 5 बॉलर लेनी है, तो कैसे लेंगे, 8C5 से लेंगे ना। यस सर। अब इसमें ये तो नॉर्मल सवाल है जो पेपर हम लोग कर लोगे। अब इससे होगा क्या बच्चों, इसमें कंडीशंस क्या बना देता है, कह देगा कभी काल एक बैट्समैन क्या हो गया, घायल हो गया, चोटिल हो गया, तो क्या होगा, कभी 2 बैट्समैन को चोट लग जाएगा, कभी एक बैट्समैन को, एक बॉलर को चोट लग जाएगा, ठीक है।
कभी कहेगा कि भाई एक बहुत महान खिलाड़ी उसको सिलेक्ट करना ही करना है, कंडीशन देगा पार्टिकुलर बैट्समैन मस्ट बी सिलेक्टेड, एक को सिलेक्ट करना ही करना है, तो क्या करेंगे? तो इन जैसे मैंने आपको वर्ड वाले ये 15 लाइन बताया था, जो वर्ड वाले सवाल था ना, 15 सवाल सिखाया था, इनका 3 या 4 टाइप के सवाल होते क्रिकेट पे, वो सवाल करवा देता हूँ, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखो 3-4 टाइप के सवाल है। देखो जमा 20, देखो टोटल 20 खिलाड़ी है, 8 बॉलर है, 12 बैट्समैन है। पहला सवाल है इसमें से 12 में से 6 बैट्समैन को सिलेक्ट करना है, 8 बॉलर में से 5 को सिलेक्ट करना है, जमा 11 प्लेयर को सिलेक्ट करना है। कैसे कर सकते हैं? तो क्या इसको हम ऐसे लिखेंगे 12C6 गुना 8C5, यही मेरा आंसर होगा? यस सर। यस या नो? हम्म। क्लियर है? यस यस सर। सर। तो ये तो नॉर्मल सवाल होगा जो आपको आते हैं, यस जहां पर सर। दिक्कत आएगा वो सिखा दो। कह देगा एक बैट्समैन इंजर्ड हो गया, घायल हो गया। देखो इस लाइन को समझो, एक बैट्समैन चोटिल हो गया, इंजर्ड हो गया। जब भी बैट्समैन घायल हो जाएगा, चोटिल हो जाएगा ना बच्चों, उस केस में क्या होगा कि जो टोटल खिलाड़ी था ना, उसमें से एक का नुकसान हो जाएगा। अब एक लोग घायल हो गया बच्चों, जैसे मान लो कि विराट कोहली घायल हो गया, तो वो तो आगे सिलेक्शन के लिए हमारे पास है ही नहीं, तो अब हमारे पास 12 लोग नहीं रहेंगे, अब हमारे पास सिलेक्शन के लिए 11 लोग हो जाएंगे। और 11 में से कितना सिलेक्ट करना है मुझे? 6 सिलेक्ट करना है। क्लियर बच्चों? यस सर। मतलब लोग घायल हो जाएगा तो ऊपर वाले कम हो जाए, जो 12 पहले होता था वो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। मान लो Yes, दो लोग चोटिल हो जाता, 2 लोगों को चोट लग जाता, तो फिर अब मैं इसको क्या 10C6 लिखूंगा? 10C6 लिखते। यस सर। गेटिंग द पॉइंट? यस सर। मान लो 3 लोग चोटिल हो जाता तो क्या लिखते? 9C6 लिखते। 9C6 यस सर। ऐसे भी तो हो सकता था कि एक बैट्समैन चोटिल है और एक बॉलर भी चोटिल है। देखो फिर बैट्समैन चोटिल हो गया तो उसको क्या लिखेंगे? 11C6 लिखेंगे। यस सर। बॉलर को चोट लग गया तो पहले 8 बॉलर था, तो 8 नहीं रह जाएगा, अब 7 रह जाएगा। 7 अब 7 में से 5 लेंगे तो 7C5। यस सर। जब लोगों को चोट लगेगा तो कैसे सिलेक्ट करना है, समझ में आ गया? यस सर। जी सर। सेकेंड केस क्लियर? हाँ जी यस सर। सर। अगला केस ये है बेटा, 1 बैट्समैन मान लो कह देगा रिजर्व्ड है, जैसे मान लीजिए विराट कोहली बहुत अच्छा खेल रहा है, तो उनको सिलेक्ट करना ही करना है, मजबूरी है, उसका सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हो चुका है, उसको अब सिलेक्ट नहीं करना हमने। या कह देगा 1 बैट्समैन रिजर्व्ड है, या कह देगा पार्टिकुलर बैट्समैन मस्ट बी सिलेक्टेड। देखो अब हमें 11 लोगों को सिलेक्ट करना था टोटल, एक पहले से सिलेक्ट है। अब एक बंदा पहले से सिलेक्ट है, मान लीजिए एक बैट्समैन पहले से सिलेक्ट है, तो देखो जब पहले से कभी कल एक बैट्समैन सिलेक्ट होगा, कभी 2 होगा, इससे क्या लॉजिक है, समझिए मेरी बात को। एक बैट्समैन पहले से सिलेक्ट है, अब इसके मतलब है कि हमें जो कितनी बैट्समैन 6 बैट्समैन हमें जो सिलेक्ट करना था, अब हमें 6 नहीं करना पड़ेगा, 5 ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो पहले सिलेक्टेड है ना। जब पहले से सिलेक्टेड होगा ना बच्चों, तो यहां से भी एक का नुकसान होगा, और मतलब एन से भी एक का नुकसान हो जाएगा, और आ से भी एक का नुकसान, दोनों में एक एक कम हो जाएगा। तो जो हमें पहले 12 बैट्समैन थे, तो अब ये हो जाएगा 11, और एक पहले ये क्या हो जाएगा? 11C5 हो जाएगा, क्योंकि हमें 5 से ये तो सिलेक्टेड है ना पहले से। यस सर। मतलब ऊपर से भी एक का नुकसान होगा, नीचे से भी एक का नुकसान होगा। सर ये रिपीट कर। देखो जैसे एक बैट्समैन सिलेक्टेड है पहले से या रिजर्व है टीम में, तो ऊपर से भी एक, देखो वैसे हम लोग क्या लिखते थे? 12C6 लिखते थे। यदि एक बैट्समैन पहले से रिजर्व है या सिलेक्टेड है, उस केस में ऊपर से भी एक का नुकसान होगा और नीचे से भी एक का नुकसान होगा। मान लो कि 2 बैट्समैन सिलेक्टेड होता, 2 बैट्समैन रिजर्व होता या सिलेक्टेड होता, तो उस केस में क्या हो जाता? 10C4 हो जाता। क्लियर है बच्चों? यस सर। मान लो सवाल ऐसे होता कि एक बैट्समैन पहले से सिलेक्टेड है और एक बॉलर पहले से सिलेक्टेड है, तो एक बैट्समैन पहले से सिलेक्टेड क्या लिखेंगे? 11C5 लिखेंगे। यस एक बॉलर पहले से सिलेक्टेड है, तो बॉलर 8 है, अब कितना सिलेक्ट करना है? 7 से टोटल हो जाएगा, और 7C5
ये कितना था बोला हमारे पास में 5 था, अब ये 4 हो जाएगा, यही आंसर बनेगा। यस सर। समझ में आया नहीं आया? हाँ जी सर। हाँ जी सर। एक तो हो गया चोटिल हो जाता है, जब चोटिल होता है तो सिर्फ ऊपर से नुकसान होता है, एन से नुकसान होता है। यदि ये बंदा कोई सिलेक्ट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाती है तो ऊपर से भी नुकसान होगा, नीचे से नुकसान होगा। सर ये अगर बहुत- सर 2 सेलेक्ट होते हैं तो ऊपर से भी 2, नीचे से भी 2। नीचे से भी 2 गया जी सर। 3 और होता बॉलर तो बॉलर में भी सेम कहानी, मान लो 2 बॉलर भी सिलेक्टेड होते तो ऊपर से भी 2 चला जाता, नीचे से भी 2 चला जाता, तो ऐसे बनता। ठीक है जी, यस सर। हाँ जी सर। क्लियर है? हाँ जी सर। हाँ जी। अब यहाँ पे देखो, अब ऐसे भी कहानी बन सकता है कि 2 बैट्समैन घायल है, एक बॉलर घायल है, तो कैसे लिखेंगे इसको बताना मुझे। यहाँ से 6 लेनी है और यहाँ से 5 हमेशा। सर 10-3-6। तो अब 2 घायल हुआ है बेटा, 2 चोटिल है, तो क्या करेंगे 10C6 होगा। जी यहाँ पे 1 घायल है तो क्या हो जाएगा बच्चों 7-5। 7C5, ये इसका आंसर होगा। यस सर। क्लियर? हाँ जी सर। कंफर्टेबल है आप लोग? यस सर। हाँ जी सर। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, दोनों को मिक्स कर देता हूँ, जो चोटिल हो गया उसको भी मिक्स कर देता हूँ, और जो पहले से सिलेक्टेड होगा दोनों को मिक्स कर दूंगा, कि ये वो सवाल है जो बच्चे कभी भी नहीं सोल्व कर पाते हैं। अब इस सवाल में आके बच्चे रुक जाते हैं, बोलते हैं ये क्या हो गया। अब मैं सवाल समझिए पहले क्या है। पहला सवाल है 2 इंजर्ड है और 1 रिजर्व्ड है। अब देखो 2 इंजर्ड है तो यहाँ भी एन के नुकसान कितना का हुआ है, 2 का नुकसान हुआ है। 1 रिजर्व्ड है तो यहाँ पे एन का कितना नुकसान हुआ है, 1 का नुकसान हुआ है। तो एन में जमा कितना का लॉस होगा, 3 का लॉस होगा कि नहीं होगा। यस सर। एन में 3 का नुकसान होगा कि नहीं होगा बच्चों। तो एन Yes, कितना हो जाएगा, एन तो अब 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा। हाँ जी। 9C3। तो ये क्या हो जाएगा 9 हो गया, है ना, सी हो गया। अब देखिए हमें जमा कितना सिलेक्ट करना था बच्चों, जमा हमें तो 6 सिलेक्ट करना था, 1 हम पहले सिलेक्ट कर चुके हैं, 1 सिलेक्ट हो चुका है, तो अब कितना लिखोगे 5 लिखोगे। तो इसका आंसर क्या 9C5 होगा कि नहीं होगा। यस 9C5 होगा, समझो इस बात। यस तो सर। 9C5 कैसे? नीचे से 1 ही लूज होगा सर, ऊपर से 3 जाएंगे क्योंकि 2 Yes, इंजर्ड है, yes. 1 रिजर्व है। जी हाँ देखो जी सर, ठीक है। रिजर्व तो 1 ही है ना बच्चों, तो नीचे से तो 1 ही को नुकसान होगा ना। पहले मैंने क्या कहा था कि भाई जितनी, जैसे मैंने क्या कहा, जैसे 2 रिजर्व है तो मैंने क्या कहा था आपको 10C4 करने के लिए नहीं बोला था आपको। तो जब 1 ही है तो बेटा क्या करोगे 10, मतलब ये तो क्या हो गया, ऊपर तो टोटल नुकसान 3 का हो गया तो 9 हो गया, और नीचे तो 5 आएगा ना। समझो समझो इस बात को समझो। ऊपर के लिंक, ऊपर जो सवाल सिखा उसके लिंक नीचे मैं किया हूँ। 5C सर, ये जो सर बॉलर ये है वो बॉलर कितने सिलेक्ट करने हैं? उधर अभी नहीं गया, बॉलर में तो अभी गए नहीं, हम इधर जाना नहीं है अभी, पहले इधर देखो। बैट्समैन में कोई तकलीफ है 9C5 में? नहीं। नहीं सर। 9C5 में कोई तकलीफ किसी बच्चों को? अब बॉलर में देखो, 1 तो इंजर्ड हो गया है बॉलर, और 2 क्या है रिजर्व्ड है। देखो तो बॉलर में देखो 5C एन का कितना नुकसान हुआ है, 3 का नुकसान हुआ है बच्चों, तो ये तो 5 हो जाएगा। अब मुझे सिलेक्ट कितना करना है, 2 तो रिजर्व हो गया। अब तो मुझे कितना करना है, पहले 5 करना होता था ना, अब तो मुझे 3 ही करना है, तो 5C3 होगा कि नहीं होगा। यस सर। यस सर। यस या नो। यस सर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो, ये आपका आंसर आ गया। देखो कितनी टेक्निकल और कितनी मजेदार सवाल है ये सवाल पेपर जब आते हैं 99% बच्चे गलती करते हैं, वो समझ नहीं पाते इस बात को। मतलब जब चोटिल होगा तो ऊपर से ही नुकसान होगा, जब कोई रिजर्व्ड होगा या ऑटोमेटिकली टीम में आ जाएगा तो ऊपर से भी नुकसान होगा, नीचे से भी नुकसान होगा। बातें क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। अब देखो आपने करना क्या है, मैंने आपको परमुटेशन सिखा दिया, कॉम्बिनेशन सिखा दिया,
परमुटेशन का वीडियो मैंने कल ही डाल दिया था उस पे यूट्यूब पे। कितनी बच्चों ने इस वीडियो को देखा? आप मैंने लोगों देखी सर। आप लोगों को मैसेज आया था यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ है बोल के? यस सर। नहीं यस सर। सर आया नहीं मैसेज। किसी को नहीं आया? मैसेज नहीं आया सर, मैम ने स्टेटस डाला हुआ था तो मैंने देख लिया था। आप लोगों ने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है कंपटीशन गुरु का? यस सर। हाँ जी सर। वहां पे लिखना, यूट्यूब पे जाकर लिखना कंपटीशन गुरु मोहाली। क्या लिखना है? कंपटीशन गुरु मोहाली। जिन बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना चैनल, उसको सब्सक्राइब कर दोगे और वहां पे जो बेल का आइकन होता है उनको दबा दोगे ना, तो हमेशा आपके पास वो आएंगे। जो भी नई मैं वीडियो डालूंगा तो आपको मैसेज आ जाएगा भाई वीडियो डल गई है बोल के। यस सर। मेरी बात समझिए, आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा लो आज पहली बार। अब मैंने जो परमुटेशन का जो मैंने वीडियो कल ही डाल दिया था, कॉम्बिनेशन का वीडियो मैं आज डाल दूंगा। तो आप लोग क्या करेंगे, इन दोनों टॉपिक को अच्छे से एक दो बार देख के तैयारी कर लोगे। उसके बाद मैं ट्यूसडे को आपको टेस्ट लूंगा और ऑनलाइन टेस्ट लूंगा। ट्यूसडे को आप लोगों को टेस्ट लूंगा, तो वो सवाल कहाँ से होगा? पीएनसी से होगा। और जो भी पेपर हुआ है, जैसे पंजाब में कोऑपरेटिव बैंक, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पीसीएस या बैंक, एसएससी, जहां जहां पे पीएनसी का सवाल पूछा गया होगा, वहां से कम 25-30 सवाल मैं चूज करके लाऊंगा जो रिसेंटली 2019 में से पूछा गया होगा। उसका मैं टेस्ट लूंगा। यदि वहां पे यदि आपके नंबर 85 या 90% आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको अच्छा से टॉपिक समझ में आ गया। यदि आपको अच्छे से नंबर नहीं आते, में टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो आप लोग क्या कीजिए ना, चैनल पे जाके जो भी कंसेप्ट मैंने लास्ट टाइम करवाया था पिछले क्लास में और जो आज करवाया हूँ, एक दो दिन रिवाइज करके सारे कंसेप्ट को पक्का कर लीजिए। फिर टेस्ट हम लोग देंगे तो ये टॉपिक हमारा तैयार हो जाएंगे। ठीक है बच्चों? क्वेश्चन डाल दो। यस सर। क्या कह रहे हो? क्वेश्चंस अभी कोई क्वेश्चंस में नहीं डालूंगा आप लोगों को। अभी आपने क्या करनी, मेरी बात सुन लो पहले। जो कंसेप्ट मैंने करवा दिया हूँ, इसको 2-3-4 बार इसको पढ़ो, दिमाग में डालो। कोई भी सवाल होगा तो इसी कंसेप्ट से सोल्व हो रहा होगा। अब अभी ऐसे नहीं कि अगले मैं 100 सवाल आपको दे दूं कि आपको कंसेप्ट को खराब कर दे। नहीं, पहले आज आपने सारे यही सवाल को आज और कल पढ़िए, वीडियो को देखिए। कल मैं आपको शाम के टाइम में सवाल डालूंगा। मैं कल मतलब शाम के टाइम में 3-4 बजे मैं प्रैक्टिस के लिए 50 सवाल डाल दूंगा इस टॉपिक का। ओके सर। प्रैक्टिस के लिए सवाल डाल दूंगा। उसके बाद मैं टेस्ट लूंगा। जब तक क्या होंगे, आप लोग कंफर्म हो जाएंगे, सारे नॉलेज क्लियर हो जाएंगे आप लोग। ठीक है ठीक है सर। ओके सर। सर एक Clear? बार वो स्लाइड दिखा दो, पीछे वाली जो जेंटलमैन वाला हमने कमेटी वाला क्वेश्चन किया था। ये वाला मैडम, नहीं नहीं सर, ये क्रिकेट से पहले वाला। ये देखो ना, ये आ गए तो देखो। सर जेंटलमैन इसकी वाला कैलकुलेशन में कुछ दिक्कत आ रही है, हो नहीं रही। बोलिए मैडम, बोलो कहाँ पे बोलो। सर सबसे पहले वाले जो 8C3 वाला किया है ना आपने जी 56 आया वो। 8C, देखिए मैडम 8C3 होगा 8 गुना 7 गुना 6 डिवाइडेड बटा 1 गुना 2 गुना 3, 2 तिया 6 चला गया, 8 से 56, 56 आ गया ना मैडम। तो सर उसको नेक्स्ट वाले से भी मल्टीप्लाई करेंगे ना? हाँ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किया ना मैडम, देखो 4C3 है तो 4C3 कितना होता है? 1 होता है ना। हाँ जी सही, 4C3 तो 4 होता है ना। 4C3 4 होगा तो कि सर नहीं होगा? इसमें हम सर ठीक है, इसमें उसने बोला था कि एटलीस्ट 3 लेडीज हो सकती हैं। तो कम से कम 3 लेडीज भी हो सकती है मैडम। कम से कम 3 बोला था, इसके बाद 4 भी तो हो सकता है। तो सर 5 और 6 क्यों नहीं? उसने बोला जमा मैडम, जमा लेडीज ही 4 है तो 5। मैंने स्टार्टिंग में क्या करा, जमा टोटल लेडीज ही 4 है हमारे पास में, तो 5 कहाँ से लेके आ जाएंगे बताना मुझे। ओ ठीक है सर। मैंने कहा था ना कि जो आर की जो वैल्यू होगा n से ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है सर। लेडीज 4 है तो मैं 5 कहाँ से लेके आ जाऊंगा बताओ। ठीक है डन सर। प्रीति जी, डन है? हाँ जी सर। ये टॉपिक क्लियर हो गया सारे बच्चों को? यस सर। जी सर। तो आपने अब करनी क्या है, इनको कंसेप्ट को अच्छा से कीजिए, सारी चीज कीजिए। उसके बाद मैं कल सवाल प्रैक्टिस के लिए डालूंगा और ट्यूसडे को मैं टेस्ट लूंगा इस टॉपिक का। ओके सर। ओके सर। सर ट्यूसडे कितने बजे रखोगे? टेस्ट रात के टाइम में रखूंगा। ठीक है सर। ट्यूसडे के जो टेस्ट रखूंगा रात के टाइम में रखूंगा, 7:30-8 बजे के आसपास टेस्ट रखूंगा रात के टाइम में। ओके सर। डन है? यस सर। चलो, किसी बच्चों को कुछ और पूछना हो? नो सर। चलो बच्चों,
तो अब आज के संडे मनाइए, घर पे संडे मनाइए, लॉकडाउन में बाहर मत जाइए कहीं आप लोग, ठीक है जी। यूट्यूब सर ओके, हम तो बेटा घर पे ही रहते हैं, हम कहीं नहीं जाते हैं, हम तो ऑफिस भी जाना बंद कर दिया कोरोना के कारण हम तो। छापा मारने आएंगे। ठीक है बच्चों, सर थैंक यू। थैंक यू बेटा छापा तो जब मारोगे जब आप इनकम टैक्स लगो, इनकम टैक्स लगो तो सही फिर बंदे बहुत है हमारे छापा मारने वाले आपके ऊपर। है ना। चलो बच्चों, सारे बच्चे ध्यान रखिएगा, कोरोना से बच के रहिएगा आप लोग सारे बच्चे, ठीक है। ओके सर ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय। बाय थैंक यू बच्चों, बाय।